उसका मन उस पे हावी नहीं है। अब वो जो भी काम करेगा वो करेगा जो वो चाहता है। तो जब सोच विचार करके वो ऐसा काम करेगा जो वो चाहता है, तो वो काम कभी गलत हो ही नहीं सकता। साधना में बैठे हो, आप इमेजिन करो आप साधना में बैठे हो और आप जमीन से इतने ऊपर उठ गए। अब बताओ क्या होगा आपके साथ? सुख और दुख दोनों चीजों को हटा के सिर्फ सुख ही सुख है, शांति शांति है। पर है तो वो भी उबाने वाला, कब तक सुख भोगोगे, कभी ना कभी तो उसमें भी उब जाओगे। हम ध्यान में जाते हैं तो उस वक्त हम अपने मन की सफाई के लिए हमें टूल चाहिए होता है। तो वो टूल क्या है? तो वो टूल शब्द है। आप मेडिटेशन करते हो, आप ओ इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। राम, राम, सीता, राधा, शिव, कुछ भी आपको। अच्छा अच्छा, सपोज करो आप हिंदू नहीं हो, आप मुसलमान, आप अल्लाह अल्लाह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब है शब्द से, कोई भी एक शब्द हो सकता है वो। ठीक है, आप जिस जात धर्म के हो आप उस हिसाब से अपना एक शब्द चुन लीजिए। आपको कुछ समझ में आता है, आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो, आप मामा बोलना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सारे शब्दों की उत्पत्ति का कारण सिर्फ एक ही है, परमात्मा। तो आप सारे शब्द उसी के बनाए हुए शब्द हैं, आप किसी भी शब्द को इस्तेमाल कर सकते हो, वही शब्द आपके लिए उस टूल का काम करेगा और वही शब्द आपके। मेडिटेशन क्यों करना चाहिए? मेडिटेशन आजकल के टाइम पे, वैसे तो खैर मेडिटेशन शुरू से ही किया जाता था, लेकिन आप आजकल की जनरेशन को मेडिटेशन को इस तरीके से देखना चाहिए कि जैसे हम फिजिकल वर्कआउट करते हैं, ऐसे ही हम मेंटल वर्कआउट भी करते हैं। हम जब कोई भी काम करते हैं तो दो तरीके से काम होता है। हमारा फिजिकल वर्कआउट भी होता है और हमारा मेंटल वर्कआउट भी होता है। मतलब हम फिजिकली भी थकते हैं और हम मेंटली भी थकते हैं। तो जब हम फिजिकली थकते हैं तो अपने आप को फिजिकली रेस्ट देने के लिए हमारे पास साधन है। हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, हम थोड़ा सो जाते हैं, हम थोड़ा सुस्ता जाते हैं। तो हमें मालूम है कि अगर हम फिजिकली थक चुके हैं तो हमें अपने आप को रेस्ट कैसे देना है। बट एट द सेम टाइम जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो फिजिकली के साथ साथ हम मेंटली भी थक रहे होते हैं। लेकिन अपने आप को मेंटल पीस कैसे दिया जाए ये हमको नहीं पता। अगर हम कहीं पे सुस्ता भी रहे हैं, कहीं पे बैठे भी हैं, तो हम फिजिकली अपने आप को रेस्ट दे रहे हैं, बट उस वक्त भी हमारे दिमाग में कई सारे विचार हैं जो कंटिन्यू चलते रहते हैं। ठीक हो गया ना? तो मेडिटेशन करने से हम कहीं ना कहीं अपने आप को मेंटल पीस में लेके आते हैं कि अगर हम फिजिकली अपने आप को रेस्ट दे रहे हैं तो मेंटली भी अपने आप को कैसे रेस्ट दिया जाए। तो इसलिए एक बहुत ही मतलब बहुत बेसिक चीज है मेडिटेशन की, कम से कम मेडिटेशन से हम अपने आप को पीस में ले सकें, एक रेस्ट दे सकें अपने आप को। और क्या अध्यात्म को ध्यान से जोड़ा जा सकता है? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या मेडिटेशन से हम, अगर मेडिटेशन कोई कर रहा है तो इसका मतलब क्या जरूरी है कि उसका धार्मिक होना जरूरी है, वो देवी देवताओं को माने या भगवान को माने? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये भी कहूँगा कि कोई मेडिटेशन अगर कर रहा है तो मेडिटेशन सिर्फ और सिर्फ ध्यान अगर कहें या आध्यात्मिक जर्नी अगर कहें तो ये सिर्फ हिंदुओं की या मुसलमान की या किसी जात धर्म को नहीं देखता है। मेडिटेशन से मतलब हमारा इनर पीस से मतलब होता है। बायोलॉजिकली वी ऑल आर सेम। अगर आप देखेंगे तो बायोलॉजिकली वी ऑल आर सेम, चाहे हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो, ये सब जात धर्म बनाए हुए जो हैं ये हमारे बनाए हुए हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। बायोलॉजिकली हम सारे के सारे सेम हैं। तो जब हम अपने इनर पीस की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो उसको आध्यात्मिक जर्नी कहते हैं। आप ये समझ लीजिए कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता पे क्या कहा। भगवत गीता पे भगवान कृष्ण ने कहा कि ज्ञान सिर्फ दो ही है, एक है आध्यात्मिक ज्ञान, एक है तत्व ज्ञान। इन दोनों के अलावा जो कुछ भी है वो सब अज्ञान है। तो ज्ञान सिर्फ दो ही है, एक है आध्यात्मिक ज्ञान और एक है तत्व ज्ञान। तो अपने आप को जानने के रास्ते में, सत्य को जानने के रास्ते में जितना भी ज्ञान आपको प्राप्त होता है वो सारा का सारा कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। एक बार आपको सत्य की पहचान हो गई, आपने सत्य को खोज लिया, आपको सत्य मिल गया, आपको प्राप्ति हो चुकी है, अब आध्यात्मिक जर्नी आपकी खत्म हो गई। उसके बाद आपकी तत्व की जर्नी शुरू हो गई। अब आपको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब है कि आध्यात्मिक, अगर आप कोई मेडिटेशन पे जाना चाहता है, हालांकि मेडिटेशन के काफी सारे चरण हैं। जैसे मैं ये नहीं कहूंगा कि हर बच्चे को जो मेडिटेशन करेगा उसको स्पिरिचुअल जर्नी में जाना होता है, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल जर्नी एक अलग चीज होगी। मेडिटेशन कई बार कई लोग शक्तियां पाने के लिए करते हैं, सिद्धियां हासिल करने के लिए मेडिटेशन किया जाता है, और अपने आप को बैलेंस रखने के लिए, ताकि हम घर गृहस्थी में फंसे हैं, हमारी बीवी भी हैं, बच्चे भी हैं या स्टूडेंट हैं। तो मेडिटेशन के फायदे हर एज ग्रुप में और डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के हिसाब से अलग 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 फायदे हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका मोटिव क्या है, आप क्या सोच के मेडिटेट करने जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जैसे मैं टीचर हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ पिछले काफ़ी समय से, तो मैं इस पूरी चीज़ को साइंस से कनेक्ट करके देखता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप अंधे हो जाओ और बिल्कुल जो मैं कहूँ उस बात पे विश्वास करो, बल्कि जो मेरी टाइमलाइन है मैं वो ये कहता हूँ कि अपना सत्य पकड़ कर चलो। अगर आप ये कहते हो कि मुझे मंदिर में, मुझे पत्थरों में भगवान नहीं नजर आता है, तो आप मत देखो। अगर कोई कहता है आपसे कि नहीं ये भगवान है, तो आप उसके हाँ में हाँ मिला सकते हो उसको खुश रखने के लिए।
पर अंदर से आपको पता है कि नहीं है, तो आप उसी को पकड़ के चलो। तो अपना सत्य पकड़ कर चलो और अपना दीपक आप बनो। आप खुद से अपना दीपक बनो, कहने का मतलब है। तो मेरे जो स्टूडेंट हैं, मैं अपने स्टूडेंट को जब मेडिटेशन करने के लिए कहता हूं, तो मैं उनको कभी भी कुंडलिनी के बारे में नहीं बताता हूं, अलग अलग चक्रों के बारे में नहीं बताता हूं, सिद्धियों के बारे में नहीं बताता हूं, मैं इस तरह से उनसे बात नहीं करता हूं। मैं उनको सिंपली ये कहता हूं कि आप इस तरह से सोचने की कोशिश करिए कि जैसे जो 9 महीने जब बच्चा माँ की कोख में होता है, तो माँ और बच्चा आपस में एक नाभि से कनेक्टेड होता है। तो माँ जो भी कुछ खाएगी पिएगी, वो सारा का सारा उस बच्चे तक ट्रांसफर होता है वाया थ्रू वो नाभि से जो कॉर्ड कनेक्टेड होती है। तो कहने का मतलब है कि वो कॉर्ड है जिससे कि वो सारा का सारा कनेक्टेड है, और जो भी माँ खाएगी वो सारा का सारा उस बच्चे पे उस नाभि के थ्रू चला जाता है। यानी कि जिस तरीके से एक पौधा होता है, एक पेड़ होता है, उसकी जो जड़ होती है, आप उस जड़ में कोई भी डालेंगे तो वो जड़ों से ही सारा का सारा पेड़ पे चला जाएगा। तो उसी तरीके से हम मनुष्य की, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, अब आपके समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बायोलॉजिकली हम सब सेम है। माँ की कोख में जो बच्चा हो, चाहे वो किसी भी जात धर्म का बच्चा होगा, वो एक ही तरीके से बढ़ रहा है। तो जैसे ही पेड़ है, तो पेड़ की जड़ इंपॉर्टेंट है। आप उसकी टहनियां काट दो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी जड़ काट दोगे तो वो मर जाएगा। तो कहने का मतलब है जैसे पेड़ है तो पेड़ की जड़ इंपॉर्टेंट है, तो वैसे ही हम जो मनुष्य है उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो उसकी नाभि है। तो जब माँ के कोख के अंदर जो बच्चा होता है उसको सब कुछ नाभि के थ्रू मिलता है। तो जैसे ही 9 मंथ के बाद जब वो बच्चा बाहर निकलता है ना, तो वो भी एक तरीके की डेथ है, आपको अगर समझ में आए तो। क्योंकि 9 महीने तक जो बच्चा माँ की कोख में रहता है उसको लगता है यही मेरी लाइफ है। उस 9 महीने में उसको लगता है यही मेरी लाइफ है। तो जब 9 महीने के बाद वो कोख से बाहर निकल रहा होता है तो उसको लगता है कि मैं मर रहा हूं। अगर आप इमेजिन करने की कोशिश करोगे तो उसकी लाइफ तो वही थी ना। अब 9 महीने के बाद जैसे ही वो बच्चा बाहर निकलता है उसको लगता है कि मेरी डेथ हो रही है, मैं मर रहा हूं। बट वो मर नहीं रहा है, वो एक लाइफ से दूसरी जगह आ रहा है। ठीक हो गया? ये ठीक वैसे है जैसे कि जब हम मरते हैं तो हमें लगता है कि हम मर रहे हैं, हम रोने लग जाते हैं, पर हम मर नहीं रहे हैं। वो एक यात्रा है हमारी, जो हमारी यहाँ से शुरू हुई थी, इस जीवन में चलेगी, उसके बाद हमारी यात्रा कभी खत्म नहीं होती। खैर वो बहुत लंबा चक्कर हो जाएगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, और तो उनको मेडिटेशन में क्या सोचे करना चाहिए, उनको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी ये जो प्रकृति है, ये जो जो हमारा जो भगवान ने हमको दिया है, जो बॉडी है हमारी, हमारी बॉडी की जो जड़ है हमारी, वो हमारी नाभि है। तो आप जब कभी भी सांस लेते हैं ना, तो जब कभी भी आप सांस लेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो सांसें हैं ना वो 3 जगह जाती हैं। या तो वो आपके सर पे जाएगी, या वो आपकी छाती पे आएगी, या वो आपकी नाभि पे आएगी। आप करके देखिएगा। जब कभी भी आप कोई काम कर रहे हैं, सपोज करो आपका एग्जाम है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, कोई डेरिवेशन कर रहे हैं, या आप किसी इस तरह के प्रोफेशन में है जहाँ पे आपका दिमाग चल रहा है, तो उस वक्त आप जब दिमाग यूज कर रहे हो और एट द सेम टाइम सांसें सांसें तो कभी रुकेंगी नहीं, आपकी सांसें कंटिन्यू चली रही हैं। आप ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि जिस वक्त आप कोई काम कर रहे होते हो जिसमें आपका दिमाग इस्तेमाल हो रहा है, उस वक्त आपकी जो सांसें हैं ना वो दिमाग की तरफ जाती हैं, क्योंकि प्रोसेस यहाँ चल रहा है, काम यहाँ चल रहा है। तो सांसें का मतलब है क्या हमारा, सांसें मतलब ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जहाँ जाएगी जहाँ काम हो रहा होगा, ऑक्सीजन को वहाँ जाना होगा, क्योंकि ऊर्जा वहाँ मिलेगी। तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। कंबशन कब होगा? जब ऑक्सीजन की सप्लाई होगी तभी कंबशन होगा। जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी, कंबशन बंद हो जाएगा, ऊर्जा आनी बंद हो जाएगी, एनर्जी आनी बंद हो जाएगी। तो अगर हमारा काम हमारे सर पे चल रहा है तो हमें ऊर्जा यहाँ चाहिए। तो अगर हमें ऊर्जा यहाँ चाहिए तो हम जो सांस लेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ जा रही होगी। बस फर्क इतना आज तक आपने नोटिस नहीं किया। लेकिन जैसे ही आप अपने काम काज से बाहर निकलोगे, आप अपने बीवी बच्चों के पास जाते हो, या किसी ऐसी जगह पे जाते हो कि जब आप अपना दिमाग नहीं लगाना है, आप रिलैक्स होना कोशिश कर रहे हो, आप प्यार में हो, ममता में हो, बच्चों के साथ हो, बीवी के साथ हो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो, तो उस वक्त अगर आप अपना नोटिस करोगे तो आपको लगेगा कि अभी जो मेरी सांसें हैं ना वो मेरे दिल तक आ रही है, वो मेरी यहाँ तक आ रही है सांसें, अब वो दिमाग में नहीं जा रही है। क्योंकि जब आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होते हो तो आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, आप अपना दिल का इस्तेमाल करते हो, है ना। तो उस वक्त जो सांसें हैं हमारी वो दिल तक जाती हैं। अब आपने काम भी कर लिया, गर्लफ्रेंड के साथ, बीवी बच्चों के साथ जो भी है, प्यार मोहब्बत भी होगी। अब आप अकेले हो ना, तो जब आप बिल्कुल अकेले हो उस वक्त अगर आप सांसें ले रहे हो तो उस वक्त वो सांस कहाँ जानी चाहिए? उस वक्त वो सांस आपकी नाभि पे आनी चाहिए, क्योंकि जो जड़ है वो नाभि है। तो मैं अपने स्टूडेंट को सिर्फ ये कहता हूँ कि जब कभी भी आप खाली बैठते हो, आप अपनी कमर की बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बैठो, ऐसे, और सांस इस तरीके से लो कि जैसे पेट फूले और अंदर, जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, आप छोटे बच्चे को कभी देखना, जब वो सांस लेता है तो उसकी छाती को फर्क नहीं पड़ता, उसका खाली पेट अप डाउन होता है। तो सारी की सारी जो ऊर्जा है वो उसकी नाभि में जाती है।
और नाभि के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी में ऑटोमेटिकली चली जाती है, क्योंकि सिस्टम ऐसे ही बना हुआ है। माँ के पेट के अंदर जो हमारा सिस्टम बना था वो ऐसे ही बना था। जब हम बाहर निकले तो नाभि कट कर दी गई, लेकिन अंदर का जो सिस्टम है वो तो आज भी वही है। पर फर्क इतना है कि पहले माँ के थ्रू ऊर्जा मिल रही थी, अब हमारी ऊर्जा हम खुद ले सकते हैं। अब हम सांस खुद ले सकते हैं। माँ के पेट के अंदर हम सांस नहीं ले सकते थे, पर अब हम सांसें खुद ले सकते हैं। तो अंदर का जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा वैसे ही बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये समझ के चलो कि हमारी इस प्रकृति की जो जड़ है वो हमारी नाभि है। तो जब कभी भी खाली टाइम मिलता है, हमें कुछ नहीं करना, सांसें इस तरीके से लेनी है कि हमारा पेट अप डाउन इस तरीके से हो, बाकी प्रकृति अपना काम खुद करती है। आप ऐसे समझने की कोशिश करिए जैसे कि कोई ध्यान में अगर कोई जाता है, या आपने पूछा था कि ध्यान आज की डेट में क्या सबको करना चाहिए, तो सबको तो करना ही चाहिए। तो अगर कोई आध्यात्मिक जर्नी में भी जाता है, या सिर्फ ध्यान अपने आप को बैलेंस करने के लिए कर रहा है, या ये कह लो जैसे मैंने कहा ना कि आपको फिजिकली पीस चाहिए होता है, एट द सेम टाइम आपको मेंटल पीस भी चाहिए होता है, तो भी आप ध्यान करते हो। तो चाहे आपकी आध्यात्मिक जर्नी हो, चाहे आपको इनर पीस चाहिए हो, या आपको सिद्धियां हासिल करनी हो, या आपकी टारगेट आपका कुछ भी हो, लेकिन जो एक बेसिक है, जैसे सपोज करो आपको डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, या कितना भी कुछ करना हो, 10th तक की बेसिक पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी ना। उसके बाद आप करोगे मुझे कॉमर्स चाहिए, मुझे साइंस चाहिए, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन 10th तक की तो आपको सबको पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो स्टार्ट जो है ना ध्यान का जो प्रोसेस है वो सबका सेम है, वो आगे जाके फिर डिवाइडेड हो जाता है। कोई कहता है कि नहीं मुझे सिद्धियां हासिल करनी है, मुझे शक्तियां चाहिए, या कोई कहेगा नहीं मुझे तो सत्य की खोज चाहिए और मुझे और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। कोई कहेगा कि नहीं मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरा कामकाज चल रहा है, बस मैं यही सब कुछ बीवी बच्चे बिजनेस अपना पैसा रुपया पैसा इन सभी पे रहूं, पर इन सबको बहुत कामली करूं, बहुत अच्छे से बैलेंस वे में करूं। तो इन सभी लोगों के लिए मेडिटेशन जरूरी है। ठीक है, बस उसको कहाँ तक लेके जाना है वहां पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आके हमको अपने आप को रोकना है और इसी चीज को कांस्टेंट बना के रखना है। लेकिन जो जर्नी है, स्टार्ट जो है वहां से लेके 10th क्लास तक आप मान के चलिए, वो जो है वो बिल्कुल सेम है। वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप ऐसे समझ के चलिए कि जैसे सपोज करो कि आप माली हैं और आपको एक बहुत खूबसूरत सा पौधा उगाना है अपने गार्डन में। तो सबसे पहले आपने डिसाइड किया कि ये गार्डन है, इस गार्डन में मुझको एक बहुत खूबसूरत सा फूल उगाना है। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आप करोगे कि उस गार्डन में जितनी भी गंदगी है उसको आप दूर कर दोगे। ठीक है ना, उसमें पत्थर पड़े होंगे, उसमें पॉलिथीन पड़ी होगी, उसमें अनवांटेड ग्रास होगी जो आपको नहीं चाहिए, वो सबकी आप पहले सफाई करोगे। जब सारा कुछ आप साफ कर दोगे उसके बाद आप एक बीज बोगे, और फिर आप उसमें निरंतर टाइम टू टाइम उसमें पानी डालते रहोगे, और ध्यान रखोगे कि कोई दोबारा उसको गंदा ना करे, क्योंकि मैंने उसको साफ कर दिया है, कोई दोबारा उसमें गंदगी ना आए। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। प्रकृति खुद ब खुद उसको बड़ा करेगी, खुद ब खुद उसमें पौधा उगेगा, खुद ब खुद उसमें फूल उगेगा, वो सब कुछ खुद ब खुद होगा। आप ये नहीं कह सकते ये फूल मैंने उगाया, ये फूल आप ही नहीं उगाया, ये फूल प्रकृति ने खुद उगाया, या ये कह लो ये भगवान ने उगाया, प्रकृति भी भगवान ने बनाई। ये ऐसे करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप नास्तिक आदमी, आप भगवान को नहीं मानते तो मत मानो, आप ये मान के चलो कि मिट्टी में अगर हम पौधा बीज डालते हैं तो वो उगता है, तो प्रकृति अपना काम खुद करती है, कहने का मतलब है। तो ठीक उसी तरीके से मेडिटेशन पे काम करना होता है। मेडिटेशन पे क्या करना होता है कि जो ये मैंने कहा ना गार्डन है उसमें जो फूल उगता है, तो वो जो गार्डन वाला जो काम है वो हमारा मन है। हमारा मन इतना मैला इतना गंदा है कि उसमें कोई भी खूबसूरत फूल नहीं उग सकता। अगर हमें अपना फूल बहुत खूबसूरत बनाना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने मन की सफाई करनी पड़ेगी, फिर उस मन में एक बीज बोना पड़ेगा, फिर प्रकृति धीरे धीरे करके उस बीज को बनाएगी, उसमें पौधा बनेगा, वो इतना खूबसूरत फूल उगेगा कि दुनिया देखेगी तो खुद ही बोलेगी यार बहुत अच्छा आदमी है। अब सवाल ये उठता है कि अपने मन की सफाई को करें कैसे। तो जैसे हम गार्डन की सफाई करने के लिए आपको टूल चाहिए होगा, कोई ना कोई टूल आप लोगे, उस टूल से आप गार्डन की सफाई करोगे। या कोई टूल नहीं है आपके पास तो आप अपने हाथों को ही टूल बना सकते हो। ठीक है कि नहीं, पॉलिथीन उठानी है कुछ भी तो मतलब टूल तो चाहिए चाहिए। अगर टूल नहीं है तो अपने अपने हाथों को ही अपना टूल बना लिया। तो कहने का मतलब है जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम ध्यान में जाते हैं, तो उस वक्त हम अपने मन की सफाई के लिए हमें टूल चाहिए होता है। तो वो टूल क्या है, तो वो टूल शब्द है। आप मेडिटेशन करते हो, आप ओ इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। राम, राम, सीता, राधा, शिव, कुछ भी आपको। अच्छा, सपोज करो आप हिंदू नहीं हो, आप मुसलमान, आप अल्लाह अल्लाह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब है शब्द से कोई भी एक शब्द हो सकता है वो। ठीक है, आप जिस जात धर्म के हो आप उस हिसाब से अपना एक शब्द चुन लीजिए। आपको कुछ समझ में आता है, आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो, आप मामा बोलना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सारे शब्दों की उत्पत्ति का कारण सिर्फ एक ही है,
परमात्मा। तो आप सारे शब्द उसी के बनाए हुए शब्द हैं, आप किसी भी शब्द को इस्तेमाल कर सकते हो, वही शब्द आपके लिए उस टूल का काम करेगा और वही शब्द आपके मन को शांत कर देगा। तो होता क्या है एक्चुअली, उस शब्द के इस्तेमाल से ऐसा नहीं कि आपके मन में सारे विचार कहीं चले गए, विचार कहीं नहीं जाते, वो विचार बस समझ लो दब जाते हैं, मन की बहुत गहराई में दब जाते हैं, वो बार बार उठ उठ के नहीं आते। जैसे आप कभी ध्यान लगाने बैठोगे तो आप आंख बंद करोगे और विचार आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे, अलग अलग तरह की चीजें आपके सामने आने शुरू हो जाएंगी। तो हम ये चाहते हैं ये चीजें ना आए। तो ना आए का मतलब ये नहीं कि हमने उसको इरेज कर दिया, हम इरेज नहीं कर सकते, हम मन की गहराई में उसको कहीं छुपा सकते हैं। तो मन की गहराई में उसको कैसे छुपाएंगे, तो कोई भी एक शब्द का आप इस्तेमाल करो। जैसे आपने मंत्र जाप सुना होगा आपने, जैसे आप कहीं किसी संतों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि माला जाप करते रहो या मंत्र जाप करते रहो, तो वो सारा खेल इसी का ही है। मंत्र जाप करने का मतलब होता है किसी भी एक शब्द को पकड़ो। अच्छा, इसमें कई लोग क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं, कहते हैं कि ओम ज्यादा अच्छा है, तो ओम ओम ओम, बाद में सुनने में यार ओम में मजा नहीं आ रहा, ओम नमः शिवाय करता है मेरा दोस्त, उसको ज्यादा राहत मिली तो उसने ओम नमः शिवाय करना शुरू कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, कोई सा भी कर सकते हैं आप। मैं कह रहा हूँ आप अपना ही नाम करना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम हिमांशु है, आप बोलो हिमांशु हिमांशु हिमांशु। मैंने क्या कहा, सारे शब्द जो है ना, सारे शब्द की उत्पत्ति का कारण जो है वो एक ही है, ठीक है। सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है, सारे शब्दों में शिव है, ऐसे समझ सकते हैं। और पूछिए। जी, अब मेरा अगला सवाल है कि जैसे आपने कहा कि फिजिकली हम जब बॉडी थक जाती है तो हम इसको आराम देते हैं, ठीक है, या अगर हमको इसे चार्ज अप करना होता है तो हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, ठीक है, योगा करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी जो अंदर की मेंटल एक्सरसाइज, जो बॉडी शोर है, हम्म जो सांसें हैं, हम्म, उसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकें। जैसे ठीक है। अभी आपने बताया कि हम अपने स्टूडेंट को कहते हैं कि कमर सीधी करो और सांसें लो और पेट आपका फूलना चाहिए, और जब आपकी सांसें बाहर आए तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। ठीक है। तो इसको कैसे मेंटेन करें? ये तो खैर मेंटेन क्या करना है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है आपको, आपको खाली सांसें लेनी है, नाक से सांस लेनी होती है, मुंह से सांस नहीं लेनी होती। कोशिश करना है कि नाक से सांस लें, और आपको दोनों ही नाक आपकी ओपन होनी चाहिए। अगर आपको जुकाम है, सर्दी है, तो धीरे धीरे करते करते ओपन होनी चाहिए, क्योंकि हमारे रीढ़ की हड्डी में समझ लीजिए 3 नाड़ियाँ होती हैं। एक होती है ईड़ा नाड़ी, एक होती है पिंगला नाड़ी, एक होती है सुषुम्ना नाड़ी। तो जो 2 नाड़ी हैं, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, वो दोनों नाड़ियाँ जो हैं वो दोनों नाकों से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। एक हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए और एक मेंटल स्ट्रेंथ के लिए, दोनों के लिए काम होती है। तो सपोज करो आपकी नाक क्लोज है, एक नाक से सांस जा रही है, तो हो सकता है कि वो फिजिकल स्ट्रेंथ वाली सांस को जो अंदर जा रही है, तो उसकी वजह से आप फिजिकली फिट हो जाओगे। अगर दूसरी नाक आपकी क्लोज है, उससे हवा जा ही नहीं रही है अंदर, तो आप मेंटली पीस नहीं मिलेगा आपको। तो दोनों नाक ओपन होनी चाहिए, दोनों से सांस जाएगी, दोनों से सांस आएगी, तो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से आप बैलेंस होते चले जाओगे। और उसके बाद जो सुषुम्ना नाड़ी है, वो उसका अपना एक अलग काम है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब इस तरह की बात चलेगी। पर जो फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज की जो बात हुई, उसमें क्या होता है कि अगर आपने, जैसे कई बार स्टूडेंट पूछते भी हैं, पता नहीं पूछते हैं या नहीं पूछते हैं, पर पूछना चाहिए उनको। अपने स्कूल में हम तो बहुत पूछते थे कि सर ये पाइथागोरस हम पढ़ क्यों रहे, ये ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन हम कर क्यों रहे, ये कहाँ जॉब में काम आने वाले हैं, है ना। ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ, ये इतना सब कुछ जो आप पढ़ा रहे हो, तो सारी केमिकल रिएक्शंस करा रहे हो, ये किस जॉब में काम आने वाला है, ये कहाँ काम आने वाला है, और अगर ये कहीं काम नहीं आने वाला तो ये हम पढ़ क्यों रहे हैं। ये सवाल उठते हैं, उठने चाहिए कायदे से, ठीक है ना। तो होता क्या है, होता ये है कि हम सपोज करो आपको फिजिकल फिटनेस बढ़ानी है अपनी, तो फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप जिम जाते हैं। तो पहले दिन तो ये आप बहुत हैवी वेट नहीं उठाते हो ना, पहले दिन आप वार्म अप करते हो, थोड़ा छोटे छोटे डंबल उठाते हो, फिर धीरे करके अपना वेट बढ़ाते हो बढ़ाते हो बढ़ाते हो। एट द सेम टाइम अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है, उसके साथ साथ आप वेट बढ़ाते रहते हो, तो दोनों को साथ में ले चलते 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 आप ऊपर चले जाते हो। फिर आप कहते हो कि अब मैं फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो चुका हूँ। तो जब आप कहते हो कि मैं फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो चुका हूँ, उस वक्त आपके जो वेट हैं उठाने के, वो बहुत ज्यादा हो चुके होते हैं। पर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट डे से ऐसा नहीं था, धीरे धीरे करके आपने अपना लेवल को बढ़ाया। तो ये फिजिकल स्ट्रेंथ है। बट व्हाट अबाउट द मेंटल स्ट्रेंथ? तो मेंटल स्ट्रेंथ के लिए क्या होगा, छोटा बच्चा है जब वो स्कूल में जाता है, तो नर्सरी में है तो उसका सिलेबस अलग होता है, फिर सिलेबस अलग होता है, फिर सिलेबस अलग होता है। तो एक्चुअली जो ये न्यूटन्स के लॉ या ये तो सारे न्यूमेरिकल्स, ये सब चीजें जो होती हैं, ये मेंटल एक्सरसाइज के लिए होती हैं। इसके बेसिस में आप जॉब करोगे, इसके बेसिस पे आपको पैसा कमा पाओगे, ऐसा सोच के अगर आप पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा आपको, क्योंकि ऐसा है ही नहीं।
है क्या कि आपको अपनी मेंटल एक्सरसाइज करनी होती है। तो मेंटल एक्सरसाइज के लिए जितने टफ से टफ न्यूमेरिकल आप करोगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आप करोगे, तो उसमें बैठ के जब आप करोगे आपका दिमाग खपेगा कि कैसे हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो एक्चुअल में आप कर क्या रहे हो, आप अपना दिमाग चला रहे हो उस टाइम पे, तो दिमाग की एक्सरसाइज हो रही है आपकी। और जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करने की आदत आपको पड़ जाती है, तो जब आप जॉब में बैठते हो, आप कहीं काम कर रहे होते हो, तो आपके दिमाग को पता है एक्सरसाइज क्या होती है, आपके दिमाग को आदत है इतना खपने की। तो जब उस तरह का सिचुएशन आएगी तो आप उसमें और इजीली टैकल कर पाओगे। लेकिन जिस बच्चे ने पढ़ाई वढ़ाई कभी कुछ करी नहीं है या इतनी एक्सरसाइज नहीं करी है दिमाग की, तो वो बच्चा वहां पे डंप हो जाएगा, उसे समझ में नहीं आएगा मुझे क्या। तो इसका मतलब ये नहीं कि दिमाग की एक्सरसाइज के लिए सिर्फ किताबें ही पढ़नी होती हैं या हमारा ही सिलेबस है। वो तो ये है कि एक सिलेबस चाहिए, एक पैटर्न चाहिए, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। अदरवाइज इससे पहले जो गुरुकुल वगैरह हुआ करते थे, वहां पे अलग तरीके थे मेंटल एक्सरसाइज करने के। तो मतलब सिर्फ इतना है कि जैसे फिजिकल बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें फिजिकल एक्सरसाइज करनी होती है, ठीक वैसे ही मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए हमको मेंटल एक्सरसाइज करनी होती है। और अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज करते करते थक जाते हैं तो हमें रेस्ट करना होता है। वैसे ही मेंटल एक्सरसाइज करते करते जब हम थक जाते हैं तो हमें मेडिटेशन करना होता है। एज सिंपल एज दैट। और पूछिए आप। अगला सवाल है मेरा कि दो शरीर होते हैं इंसान के अंदर, ठीक है। एक सूक्ष्म शरीर होता है और एक भौतिक शरीर होता है। अच्छा, इसके बारे में आपके क्या विचार है? गुड। तो मुझे पहले तो ये अच्छा लगा कि आपको एटलीस्ट पता है इसके बारे में। मैंने कहीं पढ़ा था सर। हाँ। और गीता में भी सुना था, क्योंकि मैं आजकल थोड़ा अध्यात्म की ओर थोड़ा बहुत- थोड़ा मेरा रुझान बहुत- बढ़ रहा है। बहुत सुंदर। तो मैं आजकल मेरा 6वां चैप्टर चल रहा है इसमें। ठीक है। तो तो इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। आपने कई बार ये सुना होगा कि जैसे कि आत्मा तो अमर है ना। और बड़े बड़े लोगों से सुना होगा आपने, जैसे कई लोग मर जाते हैं, किसी की यहाँ डेथ होगी तो वहां जाते हैं कि अरे आपका, अरे कोई कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है, आत्मा तो अमर है, कहाँ रो रहे हो आप, ये है वो, इस तरह से सांत्वना देते हैं लोग। और उसके बाद वही घटना जब उसके घर में घटती है तो वो भी रो रहा होता है। फिर वो आता है कि अरे यार मैं तो सोचता था कि ये बहुत ज्यादा वो है, क्या कहते हैं, इसको तो पूरा ज्ञान हो चुका है, इसको तो आत्मा के बारे में पता है, सब कुछ पता है, तो ये अब ये क्यों रो रहा है अगर इसको इतना ज्ञान हो चुका है तो सवाल ये उठता है कि अगर वाकई में ही आत्मा अमर है, आत्मा को ना भिगोया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना उसका कोई रूप है, ना रंग है, इस तरह की सारी बातें आपने भगवत गीता में पढ़ी होगी आत्मा के बारे में, वो निराकार है इस तरीके से। तो हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, हमारा शरीर मर गया, आत्मा फ्री होगी। फिर जब आप गरुड़ पुराण में आप पढ़ते हो कि आत्मा, अगर आपने कर्म अच्छे नहीं करे तो आपको बहुत सारी चीजें गर्म तेल में तला जाएगा, आपकी यातनाएं होंगी आपके साथ, इस तरह से बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती है। तो सवाल ये होता है कि यातनाएं झेलने के लिए तो शरीर था, शरीर तो हमारे सामने पड़ा हुआ है, इसको हमने जला दिया, इसके अंदर से निकली आत्मा, वो आत्मा जो है वो निराकार है, ठीक है, उसको ना जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है, तो यातनाएं झेल कौन रहा है, सवाल यहाँ पे उठता है। तो यहाँ पे ये सवाल सबके अंदर उठना चाहिए कायदे से। तो एक्चुअल में है क्या कि ये समझ लीजिए कि ये जो हमारी फिजिकल बॉडी है ये हमारा घर है, इस घर के अंदर हम रहते हैं, जो हम इस घर के अंदर रहते हैं वो हमारा सूक्ष्म शरीर है, और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर हमारी आत्मा रहती है। तो ये तीन है, तीन लेयर्स में है, ये हमारी फिजिकल बॉडी, इसके अंदर हमारा सूक्ष्म शरीर, और उसके अंदर हमारी आत्मा, ये इस तरीके से चलता है। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो हमारी फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करना चाहिए, उसको होना कैसे से ये चाहिए। हो ये रहा है कि आजकल की जनरेशन को या किसी को ये मालूम नहीं है कि हम एक्चुअल में ये नहीं हैं, हम इसके अंदर हैं, तो उनको लगता है कि यही हम हैं, तो वो इसी के लिए जीवन जीते हैं और इसीलिए वो दुखी रहते हैं फिर, ठीक है। तो क्या होगा, हमारी इंद्रियां हैं काम करने के लिए, हमारे हाथ हैं, पैर हैं, मुंह है, नाक है, कान है, टेस्ट है हमारा, तो क्योंकि हमें स्वाद दिया है तो हम इसी के लिए ही काम करेंगे कि हमें अच्छे से अच्छा खाना है, अच्छे से अच्छा पहनना है, हमारी चमड़ी सफ़ेद है, गोरा है, मेकअप करना है, ये सारे काम करेंगे, हम इसी के बारे में सोचते हैं, ठीक हो गया। जब आप ध्यान करने लगते हैं, धीरे धीरे करके आपके समझ में आता है कि ये आपका ये फिजिकल बॉडी अलग है और आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो अलग है, और हमें काम इस तरीके से करना है कि हम अपनी बॉडी को यूज करें, ना कि हमारी बॉडी हमको यूज करे। मतलब मैं अपनी बॉडी को कमांड दूंगा ना,
मेरी बॉडी मुझे तो कमांड थोड़े ना देगी, मैं अपनी बॉडी को कमांड दूंगा कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको हर किसी के साथ ऐसा होता होगा, जैसे स्कूल टाइम पे, कॉलेज स्कूल टाइम पे बच्चा सुबह अलार्म लगाता है। उसने कहा कि मेरा सुबह एग्जाम है, मुझे पढ़ाई करनी है, तो मैं सुबह 5 बजे का अलार्म लगाऊंगा और सुबह 5 बजे उठ के मैं थोड़ा सा अपने मॉर्निंग वॉक में जाऊंगा। मेरा पेट आ रहा है, कुछ लोग हैं ऐसे कि मेरा पेट आ रहा है तो मुझे मॉर्निंग वॉक करनी है, या मेरे एग्जाम चल रहे हैं मुझे पढ़ाई करनी है। तो अलग अलग रीज़न है उनके कि मुझे सुबह उठना है। तो रात को ये सोच विचार करके उसने 5 बजे का अलार्म लगा के वो सोया, लेकिन जब सुबह 5 बजते हैं उसके बाद जो घटना घटती है वो उसको पता है। ठीक हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि सुबह रात को जिसने अलार्म लगाया था वो कौन था, और सुबह जिसने कहा कि चल छोड़ना यार, सो जाते हैं, कल देख लेंगे, पढ़, वो कौन था। ये समझने की वाली बात है। तो हो कह रहा है कि रात को जिसने पूरा प्लान करके सोच विचार करके ये काम किया था वो आप थे, ऐसे समझ के चले। और सुबह जिसने आपको बहला फुसला के अलग अलग तरीके के आपको एग्जाम्पल दे दे के किसी ना किसी तरीके से आपको कन्विंस कर दिया कि इस कंबल से बाहर मत निकल, वो तुम्हारा मन था। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो आपने इसमें देखा होगा कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि इंद्रियों में मैं मन हूँ। तो अगर भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर मन को जीत लिया तो मतलब तुमने मेरे को पा लिया। तो ऐसा नहीं कि मन को जीतते ही मेरे को पालोगे, पर भगवान को पाने के लिए सबसे पहला काम आपको मन को जीतना पड़ेगा। क्योंकि हमारी पूरी बॉडी की जैसे इंद्रियां हैं, हमारे हाथ हैं, पैर हैं, नाक है, मुंह है, सारी इंद्रियां हैं हमारी। इन सारी इंद्रियों का जो राजा है, जो इन्हें कंट्रोल करता है, वो मन है। तो मन अगर हमारे कंट्रोल में नहीं है तो यानी कि इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि आप पढ़ने के लिए बैठे हो, ये सोचे कल मेरा एग्जाम है, पर आपका मन करेगा कि छोड़ना यार, गर्लफ्रेंड को भी तो कॉल करनी थी यार, बटर चिकन भी तो खाना था, मोमो भी तो खाना था, या कुछ भी हो सकता है। तो क्योंकि ये सब काम कौन करवा रहा है आपसे? मन। और आपका मन आपके कंट्रोल में है ही नहीं। तो ये मन क्या करेगा? ये ऑर्डर लगाएगा आपको, और आप मन के अधीन हैं। आप अपनी किताबें बंद करोगे, उठोगे, जाओगे, या सारा का सारा तमाशा करके वापस आओगे, और उसके बाद आप बोलोगे यार मेरा तो एग्जाम था, मैं तो पढ़ना कर रहा था, ये हो क्या है। लेकिन हैरत की बात यह है कि ऐसे में भी लोग कई बार बड़ी चौड़े होकर बोलते हैं मैं जो करता हूं अपने मन की करता हूं, मैं अपने मन की सुनता हूं। तो वो बेवकूफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा मन हमारी सुनेगा, हम अपने मन की नहीं सुनेंगे। तो ध्यान लगा के मेडिटेशन करके हम सिर्फ यही करते हैं, मैंने जो बताया आपको, कि हमें अपने मन को जीतना है। कि जब हम बैठें तो कोई विचार मन में ना आए। ठीक हो गया। तो जब कोई विचार मन में नहीं आ रहे हैं तो उस दिन यानी कि हमने अपने मन को जीत लिया। और जब हमने अपने मन को जीत लिया तो मतलब सारी इंद्रियां अब हमारे कंट्रोल में हैं। अब हम जो भी काम करेंगे हम वो करेंगे जो हमारा काम हमने सोचा था करने के लिए, जो हमारा कर्म था, जो हमारा कर्तव्य था। देखो कर्म तो सब कर रहे हैं, ठीक हो गया। आप कुछ भी कर रहे हो तो मतलब आप कर्म कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो तो भी आप कर रहे हो ना। आपने कुछ नहीं किया तो मतलब आपने आज कुछ नहीं किया, तो कुछ नहीं किया भी तो कुछ किया ना आपने, तो वो भी आपका कर्म हो गया, कहने का मतलब। तो कर्म कौन से किए जाए और कौन से ना किए जाए, तो आप ये समझ के चलिए कि कर्म हमको सिर्फ वो करना है जो हमारा कर्तव्य है। तो अपने कर्तव्य को ही अपना कर्म समझ के करते चले जाना है, लेकिन वो करने के लिए आपका मन आपके कंट्रोल में होना चाहिए। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त देख रहे होंगे और उनके समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं ये हमारा कर्तव्य है या हमारा मन हमसे करवा रहा है, तो ये सवाल आप अपने आप से पूछ सकते हैं। आप कोई भी काम करने जा रहे होंगे, आप ये सोचो कि ये मेरा कर्तव्य है या ये मेरा मन मुझसे करवा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है कि सुबह उठ के रात को बहुत दारू पी ली, बहुत दारू पी ली, और बीवी से झगड़ा भी हो गया, वॉमिटिंग कर ली, इतना तमाशा कर दिया उसने कि वो खुद आत्मगिलानी हो रही है उसको। वो कह रहा है यार मैंने क्या, कैसे हो गया ये वो। अब रात को उसने संकल्प ले लिया कि यार मैं नहीं पीऊंगा दारू। ये संकल्प उसने ले लिया। सुबह वो उठता है, काम पे जाता है, यार दोस्तों के फोन आते हैं, करते 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 चलो उस दिन उसने किसी तरह से अपने आप को संभाल भी लिया, हालांकि बहुत मुश्किल है। पर एक आध दिन के बाद उसका संकल्प फिर टूट जाएगा। तो उसका संकल्प क्यों टूट रहा है? क्योंकि उसका मन उसके काबू में नहीं है। ठीक हो गया। उसका मन ही जो होगा वो उसको बार बार हराना शुरू कर देगा। उसका मन उसको लेके जाएगा, बार बार ऐसी जगहों में लेके जाएगा, ऐसी जगह पे लेके जाएगा जहां पे उसकी इंद्रियों को तृप्ति मिले कि हाँ मेरे को तृप्ति मिल गई। और ये बिल्कुल जैसे आप आग में पेट्रोल का काम होता है ना, ये वैसे ही करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको सेक्स करने का मन कर गया, तो आपको लगता है कि यार आज मेरी क्या करता हूँ, आज अगर मैं सेक्स कर लूंगा तो मैं तृप्त हो जाऊंगा। अब हो गया।
तो अब आपने सेक्स किया, आपको बहुत अच्छा लगा, आपको लगता है आप तृप्त हो गए। आप तृप्त नहीं हुए, आपने उस आग में पेट्रोल का काम कर लिया। अब अगली बार जो आपको ठरक मचेगी सेक्स की करने की, उसकी तीव्रता इससे भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये आग में पेट्रोल का काम करता है। तो ये इंद्रियां हैं, आप इसको जितना भोगोगे ये और ज्यादा आप पे हावी होती चली जाएंगी। तो इस चीज को समझना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये कुछ मत करो, मैं ये कह रहा हूं जो भी करो होश में करो। आप ऐसे करो कि मैं चाह रहा हूं ये, इसलिए मैं ये कह रहा हूं, ये कर रहा हूं, ये मेरा मन मुझसे नहीं करवा रहा है, ये मैं चाहता हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं। ये ना हो कि बाद में आप बोलो कि यार ये मैंने क्या कर दिया, जो कि होता है अक्सर, यार ये मैंने क्या कर दिया। तो ये मैंने क्या कर दिया, ये थॉट दिमाग में क्यों आया? क्योंकि वो काम आप चाहते ही नहीं थे, वो आपके मन ने आपसे करवा दिया। ठीक है, लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं होता। ठीक हो, जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे आप देखोगे कि फॉर एग्जांपल आप अपनी वाइफ के साथ या फैमिली के साथ आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं और बहुत अच्छे से बातचीत चल रही है, बच्चों के लिए आइसक्रीम ऑर्डर कर रहे हो, बहुत एक अच्छा इन्वायरमेंट बना हुआ है, बातचीत चल रही है। सडनली बाहर आपने जहाँ गाड़ी खड़ी करी थी, आपकी गाड़ी को किसी ने टक्कर मारी, हल्की से स्क्रैच हो गया, आपके अंदर का जानवर बाहर निकल जाता है उस टाइम पे। जिस तरीके से आप उससे बात करते हो, जो कुछ करते हो, आप देखो कि अभी 5 मिनट पहले आप अपनी फैमिली के साथ बैठे थे, इतने प्यार से बात कर रहे थे, और अब आपको क्या हो गया। तो जो आदमी देखेगा वो बोलेगा ये जो यहाँ बैठा था, ये आदमी ये सच्चा है या ये सच्चा है, इसका सही रूप है क्या, ये रूप इसका सही है या ये रूप इसका सही है। समझ रहे हैं? तो वो कौन है जो अंदर से फट के आता है, इस तरह की हरकतें आपसे करवा देता है कि नहीं? तो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं आप बैलेंस ही नहीं बना पा रहे हैं, आपके समझ में ही नहीं आएगा, आप झगड़ा करके आ जाते हैं। ठीक है, तो जो अंदर से है आपका, वो आया, उसने झगड़ा वगड़ा किया और वापस से अंदर चला गया, और आप आते हो इसको समझाने के लिए, इस बाहरी शरीर को समझाने के लिए कि तूने ऐसा क्यों किया, कल तूने ये किया था, वो किया था। वो सोच रहा हाँ यार मैंने गलत किया तो मैंने था, हुआ तो मेरे द्वारा, मारा तो मैंने ही, पर चाहता मैं हूं नहीं, और मुझे दुख भी हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो सॉरी भी बोल रहा है, और अगले दिन फिर वही घटना घट रही है। अब फिर वो उसके पास जा रहे हैं, यार तूने देख कल भी ऐसा तमाशा किया दारू पी के, और आज तू फिर वही तमाशा कर रहा है, देख अब तू प्रॉमिस कर तू नहीं करेगा। वो प्रॉमिस भी कर रहा है, वो कह रहा है कि ठीक है मैं नहीं करूंगा, और अगले दिन फिर उससे वो हो रहा है। ठीक है, तो उसको समझने की जरूरत है ये हो क्या रहा है। आप जिससे कंप्लेन कर रहे हो वो है ही नहीं, उसके अंदर कोई था जो आया, उसने वो काम कर दिया। ठीक हो गया, नहीं हो गया? तो मेडिटेशन करने से, ध्यान लगाने से आप अपने मन को कंट्रोल में करते हो। आपका मन जब आपका पूरी तरह से आपके कंट्रोल में आ जाता है, तो उसकी वजह से आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में आ जाती हैं। ऐसा आदमी जो भी काम करता है वो काम करता है जो वो चाहता है, उसका मन उस पर हावी नहीं है। अब वो जो भी काम करेगा वो करेगा जो वो चाहता है। तो जब सोच विचार करके वो ऐसा काम करेगा जो वो चाहता है, तो वो काम कभी गलत हो ही नहीं सकता। ठीक हो गया ना? तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ध्यान हमें क्यों करना चाहिए। और पूछिए आप। आपने मेडिटेशन किया होगा, तो आपने अपनी जर्नी की शुरुआत कैसे की? कैसे आपने ध्यान की शुरुआत? मैंने तो लॉकडाउन से शुरुआत हुई थी। लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो चुका था, और मेरा ट्यूशन व्यूशन सब बंद हो गया था। मेरे बैच चलते थे वो सब बंद हो गए थे, क्योंकि ऑनलाइन ट्यूशन में पढ़ाता नहीं था। मैं ऑनलाइन ट्यूशन में ज़्यादा भरोसा करता नहीं, मुझे 1-to-1 बात करने में मज़ा आता। तो होटल है मेरा, वो भी क्लोज हो गया था। तो मतलब कुल मिला के ये था कि मैं पूरा बर्बाद हो रखा था, कुछ काम धाम नहीं था मेरे पास। तो उस दौरान मैंने, अच्छा उस टाइम पे क्या था कि कोविड है, कोरोना आ रखा है, तो सांसें ऐसी लेनी है ऐसी लेनी है। तो मैंने शुरुआत ऐसी करी थी, बाबा रामदेव का चैनल लगा के मैं सांसें लेता था, कपालभाति वगैरह मैं करना मैंने स्टार्ट किया था। और धीरे धीरे मैंने फिर भगवत गीता भी पढ़नी शुरू करी थी। उस दौरान ही मैंने भगवत गीता पढ़नी शुरू करी थी। भगवत गीता पढ़ते वक्त एक्चुअली मैंने पढ़ी नहीं, मैंने सुनी थी। मैं यूट्यूब में कान पे लगा के मैंने सुनता रहता था, क्योंकि तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से जो जो बातें कहते रहते थे, मुझे ऐसा लगता था कि ये बातें वो मेरे से कह रहे हैं। आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा, बट हकीकत यही है। जो वो कहते थे अर्जुन को कि तुझे ऐसा करना चाहिए, तुझे वैसा करना चाहिए, गुण इतने प्रकार के होते हैं, कर्म योग ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ध्यान ऐसे लगाते हैं, इंद्रियां किसे कहते हैं, मन किसे कहते हैं, बुद्धि किसे कहते हैं, विवेक किसे कहते हैं, जितनी बातें भी उन्होंने बोली, वो मुझे लगता था कि वो मुझे कह रहे हैं। और फिर जब वो कहते थे कि अर्जुन तू योगी बन, तू योग कर, तू योगी बन, तो मुझे लगता था कि जैसे वो मेरे को कह रहे हैं ऐसा करने के लिए। तो मैंने उस टाइम पे मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था। धीरे धीरे मेरे से 5 मिनट भी नहीं होता था, 10 मिनट नहीं होता था, पर मैं बैठा रहता था। मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ, तो मैं बैठा रहता था। अलग अलग तरह के विचार चल रहे हैं दिमाग में, गंदे गंदे विचार भी चल रहे हैं, मैं उनको भी लेके मजे लेता रहता था। तो पर आंखें बंद रखता था। तो ये किया मैंने, काफ़ी टाइम करता रहा।
फिर उसके बाद मज़ा आने लग जाता है, धीरे धीरे करके फिर आपको मज़ा आने लग जाता है। फिर आप अपने अंदर चेंजेस देखना शुरू कर देते हो। आप देखते हो कि अब आपका नज़रिया बदल गया, आपको देखने का नज़रिया बदल रहा है, आपके बात करने का नज़रिया बदल रहा है, आपको दुनिया को देखने का एक अलग नज़रिया आपके सामने आता है, जो आपको अच्छा लग रहा है और जिनसे आप बात कर रहे होते हैं उनको भी अच्छा लगने लग जाता है। तो आपको और अच्छा लगता है कि यार अब तो लोग मेरी सुनने लगे हैं और आप से बात करने में मज़ा आने लगा है, मुझे भी मज़ा आ रहा है, सामने वालों को भी मज़ा आ रहा है, तो फिर आप और करना शुरू कर देते हैं। फिर आप और करते हैं तो आपको अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। वो अनुभव इस तरीके के हैं कि वो हर किसी के अपने अपने अनुभव हैं। तो फिर उस रास्ते पे चलते हुए आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि मैं इसको किस ट्रैक पे लेके जाऊँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिटेशन में आप कहीं पे रोक भी सकते हैं अपने आप को। जैसे आपने कहा कि यार यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है, सुख है, शांति है, घर है, परिवार है, अब मैं यहीं पे रोक लेता हूँ। तो मेडिटेशन में आप वहाँ पे अपने आप को रोक भी सकते हैं। या आप मेडिटेशन के रास्ते से शक्तियों के रास्ते पे जा सकते हैं कि आप कहो कि मुझे अब शक्तियाँ पानी है, मुझे शक्तियाँ हासिल करनी है, मुझे लोक कल्याण पे काम। जैसे आपने कई जगह देखा होगा, बाबा लोग बैठे होते हैं, अब इस पे भूत लगाया, उस पे प्रेत लगाया, उसका भूत उतार रहे हैं, उसका प्रेत उतार रहे हैं, है ना? अलग अलग तरह के चमत्कार दिखा रहे हैं। तो वो भी है, वो भी एक रास्ता है, वो भी एक जरिया है, वो भी एक है काम करने का। दूसरा तरीका ये होता है कि क्या कहते हैं, आप सत्य की खोज में जाते हैं और आप इस तरह की चीज़ों पे भी नहीं पड़ते, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उसमें भगवत गीता पे साफ साफ कहा कि 3 तरह के गुण हैं। एक तामसिक गुण है, एक आपका राजसिक गुण है, एक आपका सात्विक गुण है। हमें तीनों ही गुण जो है ये एक तरह के बंधन है। तामसिक गुण भी एक बंधन है, राजसिक गुण भी एक बंधन है और सात्विक गुण भी एक बंधन है। अगर इन तीनों गुणों के बारे में अगर पब्लिक को नहीं मालूम है, तो तामसिक गुण का मतलब ये होता है कि आप इस समझ लीजिए सबसे गंदा काम करने का तरीका, ठीक है। राजसिक गुण मतलब जिससे सबको हानि पहुंचेगी, वो तामसिक गुण होते हैं। फिर तामसिक गुणों में जो आदमी जिएगा, वो अपने आप को भी हानि पहुंचाएगा, सामने वालों को भी हानि पहुंचाएगा, तो वो तामसिक जीवन जी रहा है। रासिक जीवन जीने का मतलब ये होगा कि वो हमेशा हर वो काम करेगा जो अपने फायदे के लिए करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ चार लोगों के बीच में एक आदमी जाएगा और कुछ इस तरह की बातें बोलेगा कि झगड़ा हो गया, तो समझ लो वो तामसिक आदमी है। चार लोगों के बीच में एक आदमी गया और इस तरह की उसने बातें बोली कि बाकी सब कह रहे हैं यार अपनी बड़ाई बहुत करता है, हमेशा अपनी बातें करता रहता है, तो वो रासिक आदमी हो गया। चार आदमियों के बीच में एक आदमी गया और उसने इस तरह की बातें बोली कि एक प्यार मोहब्बत फैली चारों तरफ और सब में एक अच्छा सा माहौल बन गया, वो सात्विक जीवन हो गया है। तो ये 3 तरह के बंधन हैं, ठीक है। तो अगर आप तामसिक जीवन जीते हो तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप क्या कहते हैं, नीच योनि पे जाओगे। नीच योनि से मतलब है जिसमें बुद्धि ना हो, जैसे कि जानवर। रासिक जीवन जी के जो आदमी मर जाता है वो दोबारा से मनुष्य योनि पे आता है। सात्विक जीवन जी के जो आदमी मरता है वो देवता बनता है, वो स्वर्ग लोग जाता है। पर क्योंकि ये भी एक तरह का बंधन ही है, तो वो स्वर्ग में जाएगा और इतने जितना एक समझ लीजिए कि जितना उसने पॉइंट्स कमाए होंगे, सात्विक जीवन के जितने पॉइंट्स कमाए होंगे, उस पॉइंट्स के बेसिस पे जितना समय वो स्वर्ग लोक में बिताएगा, उसके बाद वापस से उसको यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु लोक तो यही है। पर आना तो यहीं पड़ा ना। तो ये एक तरह का साइकिल है, मतलब बंधन है। आप इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। अगर आप बंधन से मुक्त होना चाहते हो, मतलब मोक्ष, अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको इन तीनों तरह के बंधनों को त्यागना पड़ेगा, ठीक है। तो जो इन तीनों ही तरह के बंधनों को त्यागना चाहता है, जो मोक्ष प्राप्ति चाहता होगा, वो इन चीजों पे भी नहीं फंसेगा। क्योंकि सिद्धियां हासिल करके मैं इसका काम कर रहा हूँ, मैं उसका काम कर रहा हूँ, ये भी एक तरह का बंधन ही हो गया ना, मतलब समझ रहे हैं आप। तो ये भी एक तरह का बंधन है, ये सात्विक बंधन हो गया, अच्छा बंधन हो गया। आपको तारीफ मिल रही है, आपका नाम हो रहा है, सम्मान हो रहा है, आपको अच्छा भी लग रहा है, तो इसमें कोई बुरा नहीं है, अच्छा है जो लोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों की जरूरत भी है समाज में, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट है तो ये भी एक तरह का बंधन ही। तो जो सत्य की खोज में निकला होगा, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए निकला होगा, वो इस ट्रैक पे भी नहीं जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को ही सत्य मानकर उसी रास्ते पे चलता चला जाएगा। और बताइए। मजा आ रहा है सर कि मतलब ये ऐसी आध्यात्मिक बातें सुन के भी मतलब हम कहाँ ध्यान से मतलब सीधे हाँ ऐसे जर्नी पे जा रहे हैं कि मतलब समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे हो सकता है, समाज में क्या हो रहा है, अपने अंदर कैसे जान अपने को कैसे जानना चाहिए और बाहर की दुनिया को कैसे देख के हाँ चलनी। तो सर हाल ही में मैंने एक मूवी देखी कांतारा। हाँ। उसके बारे में आपके क्या विचार है? कांतारा मूवी, कांतारा मूवी देखो, उससे पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं, ठीक है। जैसे नाक है, कान है, आँखें हैं, तो हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं।
अब मैंने बताया आपको कि ये हमारी फिजिकल बॉडी है, इसके अंदर हमारा सूक्ष्म शरीर होता है और सूक्ष्म शरीर के अंदर हमारी आत्मा होती है। तो जब हम मर जाते हैं, हम मर जाते हैं का मतलब ये फिजिकल बॉडी मर जाती है, हम नहीं मरते, ये फिजिकल बॉडी मर जाती है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हम मर जाते हैं, वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अपनी फिजिकल बॉडी को ही हम समझते हैं। जब आप ध्यान में जाते हैं, आध्यात्मिक जर्नी में जाते हैं, तो आपके समझ में आता है कि ये फिजिकल बॉडी सिर्फ एक घर है, सिर्फ एक गाड़ी है, जिस गाड़ी को चलाने वाले हम अंदर बैठे हैं, ड्राइवर है। तो ड्राइवर जो है वो सूक्ष्म शरीर है, ठीक है। तो जब गाड़ी किसी की ठुक जाती है, गाड़ी का कचूमर भी निकल जाएगा, तो ड्राइवर ये नहीं कहेगा कि मैं मर गया, ड्राइवर कहेगा मेरी गाड़ी मर गई, कोई बात नहीं, दूसरी गाड़ी खरीद लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये ठीक वैसे ही होता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही आपका फिजिकल बॉडी खत्म हो जाती है, तो आपके अंदर से आपका सूक्ष्म शरीर अपनी आत्मा के साथ बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकलने के लिए कितने द्वार हैं? 9 तरह के द्वार है, मैंने बताया। तो 9 द्वार हैं। तो 9 द्वारों में से किसी भी एक द्वार से जो आत्मा है वो बाहर निकलती है। जैसे आपने देखा होगा कई बार कि जब किसी डेड बॉडी को अगर आप देखो तो उसकी या तो आंखें बाहर हो रखी होंगी, या उसकी नाक से ब्लड आ रखा होगा, या उसका मुंह ट्विस्ट हो रखा होगा, या उसके कान से कुछ हुआ होगा, क्योंकि 9 द्वार है, किसी भी एक द्वार से वो बाहर निकल सकता है। बट जो सबसे बेस्ट वे है मरने का, या ये कह लो कि अगर आप बंधनों से मुक्त होना चाहते हो, मैंने कहा ना 3 तरह के बंधन होते हैं, तो आप किसी भी तरह के बंधन में नहीं रहना चाहते, आप तामसिक बंधन में नहीं रहना चाहते, सात्विक बंधन में नहीं रहना चाहते, राजसिक बंधन में नहीं रहना चाहते, आप मोक्ष पाना चाहते हो, तो जो बेस्ट वे है डेथ का वो है आपके यहाँ सबसे ऊपर। अब इसके लिए मुझे पूरा आपको पूरी कुंडलिनी समझानी पड़ जाएगी, तो चलो उसको देखते हैं। फिलहाल आप ये समझ के चलिए कि जैसे 9 द्वार हैं हमारे, एट द सेम टाइम 9 द्वार के साथ साथ हमारे यहाँ पे एक ब्रह्मरंध्र होता है, एक द्वार यहाँ पे भी होता है। और इसको समझना और बहुत आसान होगा। आपने जब माँ के पेट से जब बच्चा पैदा होता है, जब छोटा न्यूबॉर्न बेबी अगर आप देखोगे तो उसके यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक हो गया। तो ये द्वार है, माँ की नाभि से बच्चे की नाभि कनेक्टेड होती है, वहां से उसको सारी ऊर्जा मिल रही है जिससे वो बड़ा हो रहा है, विकसित हो रहा है, ठीक हो गया। और जो प्राण है वो यहां से मिलता है, ठीक हो गया। तो यहां से प्राण मिलते हैं उसको, तो ये द्वार है। तो क्योंकि ये यहाँ से प्राण मिल रहे हैं, ये द्वार है, ये द्वार हमेशा खुला रहता है जब तक माँ के पेट के अंदर ये प्राण जा रहे हैं, इसलिए जगह बहुत सॉफ्ट होती है। फिर धीरे धीरे करके हमारी ये जगह बहुत ठीक हो जाती है, पर ये द्वार है, ठीक हो गया। तो अगर जो मेडिटेशन कर रहा है, जो ध्यान लगा रहा है, और जिसका लक्ष्य मोक्ष पाने का लक्ष्य है, जिसका सत्य पाने का लक्ष्य है, जिसका इससे 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 कम में जिसका गुजारा नहीं है, तो वो क्या करता है, वो अपना द्वार अंदर से खुद ही खोल देता है। एक्चुअल में द्वार तो पहले से ही है, क्योंकि हमको पता नहीं है, इसलिए वो हमें मालूम ही नहीं है उस तरह के द्वार के बारे में। लेकिन जब आप मेडिटेशन के रास्ते पे जाते हो तो आपके समझ में आता है कि यहाँ पे एक द्वार है और वो द्वार खुद खुलता है। तो जब वो द्वार खुल जा चुका होता है, तो ऐसा आदमी जब मृत्यु के करीब होगा और जब वो कहेगा कि अब मुझे मृत्यु मेरी होने वाली है करके, उसको पता चल जाएगा कि मेरी मृत्यु होने वाली है, या कह लो जब वो एक ऐसी स्टेज पे आ जाता है कि वो खुद ही अपने शरीर त्याग देता है, ठीक हो गया। तो वो शरीर जब त्यागेगा तो वो अपनी सारी ऊर्जा को यहाँ उठाता है और यहाँ से बाहर निकलेगा, तो उसका सर फटेगा, जैसे ऐसे ऐसे करके फटेगा, तो इस तरीके से उसका यहाँ से बाहर निकलेगी। तो यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो वो फिर सीधा का सीधा मोक्ष प्राप्त करेगा। तो आप बात कर रहे थे कंदारा भूमि की, तो अब आपकी ये समझ में आया कि 9 द्वार होते हैं, एक हमारा मेन यहाँ पे ब्रह्मरंध्र होता है। तो क्या होता है कि अगर किसी की भी बॉडी में कोई आ रहा है, कंदारा मूवी में क्या था, उसमें देवता आ रहा था उस पर, जैसे मैं खुद गढ़वाली हूँ, हम उत्तराखंड में हैं, तो हम बचपन से ये सब चीज़ें देखते आ रहे हैं कि देवी देवता आते हैं, किसी किसी पे भूत लग जाता है, कुछ होता है, तो ये सब चीज़ें हो क्या रही हैं एक्चुअली। तो कोई भी भूत प्रेत जब आता है तो वो इन्हीं 9 द्वारों में से किसी भी द्वार से आपके शरीर पे घुस जाता है, ठीक हो गया। लेकिन जब कभी भी कोई दिव्य आत्माएं आती हैं, ठीक है, वो इन 9 द्वारों का सहारा नहीं लेते, वो यहाँ का सहारा लेते हैं, ठीक हो गया। अब ये जो द्वार है ये हमारे शरीर से थोड़ा सा हाइट पे होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है, कहने का मतलब है। तो इसको खोलने के 2 तरीके हैं, या तो आप भीतर से खोलो या तो आप बाहर से खोलो। मेडिटेशन के द्वारा हम इसको भीतर से खोलते हैं, लेकिन जिसने मेडिटेशन नहीं किया, जैसे कंतारा मूवी में आप देखोगे तो आपने देखा कि उसने कुछ नहीं, वो शराबी था, सारा नशा वशा करता था, ड्रिंक करता था, और ये क्या कहते हैं नॉनवेज वगैरह खाता था, सब काम इस तरह का ही करता था, उसने कभी ध्यान दिया नहीं था इस तरफ।
लेकिन जब उस पे आए या किसी पे भी जब देवी देवता आता है तो यानी कि वो भीतर का द्वार तो खुला नहीं, तो बाहर से प्रवेश करेगा। तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि एक दरवाजा जो सालों से बंद है, उसको अगर आप सडनली खोलोगे तो कितनी आवाजें करेगा, कितना फ्रिक्शन होगा उसमें। तो ये रीजन है कि जब कभी भी किसी की बॉडी में भी जब देवी देवता आता है तो उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं रहती, वो वाइब्रेशंस होती हैं दुनिया भर की, वो वाइब्रेशंस होगी क्योंकि वो द्वार बहुत टाइम से बंद था। तो जब कभी भी इस तरह का देवी देवता आता है या कोई भी जब इस तरह की दिव्य आत्मा आती है तो वो 9 द्वारों से नहीं आएगी, वो हमेशा इस द्वार से आएगी। अब क्योंकि ये द्वार हमेशा से बंद था, आज खुला है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें वाइब्रेशन होगा, वो बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं तो ये भी कहूँगा, उत्तराखंड में जैसे हमारे यहाँ कितने देवी देवता आते हैं सब में, तो उनको जरूर मेडिटेशन करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ही किसी पे देवता आता है उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं रहती है। क्यों कंट्रोल में रहती है? मैंने बताया ना, ये द्वार है, वो जितनी बार भी आएगा और जाएगा उतनी बार वो द्वार खुलेगा, और वो द्वार क्योंकि खुला हुआ है नहीं, तुमने उस पर कभी काम किया नहीं है, तो तुम्हारी बॉडी कंट्रोल में रहती नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जब हम ध्यान लगाते हैं तो ध्यान लगाने से अब कुंडलिनी की बात आ जाएगी, बिना कुंडलिनी के इसको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कुंडलिनी किसे कहते हैं? ठीक है, तो कुंडलिनी आप ऐसे समझ के चलिए कि हमारी सूक्ष्म शरीर, हमारी फिजिकल बॉडी के साथ जो जुड़ा हुआ है, जो हम कह रहे हैं ना कि हमारे अंदर ही ड्राइवर बैठा है जो गाड़ी को चला रहा है, तो ड्राइवर जो गाड़ी को चला रहा है उसके बीच में जो तालमेल भी तो होना चाहिए ना। जैसे हमने स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, चला रहे हैं तो गाड़ी चला रहे हैं ना, ऐसे करेंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी? तो सूक्ष्म शरीर और फिजिकल बॉडी आपस में जो कनेक्टेड है ना, वो 7 चक्रों से कनेक्टेड है, उसी को कुंडलिनी कहते हैं। तो 7 चक्र हैं। तो वो जो चक्र है उसका जो सबसे पहला चक्र है वो आपका रीढ़ की हड्डी में जब सबसे सबसे नीचे जाके जहाँ पे पूंछ बनती है सब उसको, वहाँ पे जो है वो आपका पहला चक्र है। उसके ऊपर आप उठते हो जहाँ पे आपकी जन इंद्री है, वो आपका दूसरा चक्र है। नाभि में आपका तीसरा चक्र है। आपका हार्ट जो है वो चौथा चक्र है। थ्रोट में आपका 5वां चक्र है। ये आपका आज्ञा चक्र छठा चक्र, और 7वां चक्र मैंने आपको बोला जो आपका ब्रह्मरंध्र है, वो आपका 7वां चक्र हो जाता है। तो जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप क्या कर रहे हो? एक्चुअली आप उस ऊर्जा को उठाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये 7 चक्र हैं हमारे। ठीक है, फिर जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम कर क्या रहे हैं? एक्चुअली हमारे जो शुरू के 3 चक्र है ना, जो सबसे पहला चक्र है हमारा, उसके बाद जो दूसरा चक्र है हमारा, और उसके बाद जो तीसरा चक्र है, ये इन 3 चक्रों में जो ऊर्जा है ना, वो बाय डिफॉल्ट प्रकृति खुद ब खुद डाल देती है। अगर आपको ध्यान होगा तो जब आप 14 साल की उम्र में आए होंगे ना, तो सेक्स के बारे में आपको किसी ने ज्ञान नहीं दिया, खुद ब खुद पता चल जाता है। कि ये कह लो कि जानवरों को कुछ और पता हो ना पता हो, उनको कोई सिखाने वाला नहीं है वहाँ पे, पर उनको पता है कि बच्चे पैदा कैसे करते हैं। ठीक हो कि नहीं हो गया? तो ये जो दूसरे चक्र की जो ऊर्जा है ना, ये खुद ब खुद एक्टिव होती है। ऐसे ही हर चक्र की अपनी अपनी ऊर्जा होती है। पहले चक्र की अपनी ऊर्जा है, दूसरे चक्र की अपनी ऊर्जा है, तीसरे चक्र की अपनी ऊर्जा है। आप ऐसे समझिए कि पहला चक्र जो है ना, वो आपका पहला शरीर जो है, आपके जितने चक्र हैं उतना शरीर है, आप ऐसे समझ लीजिए। पहला चक्र और पहला शरीर आप ये समझो पेड़ है। तो पेड़ का काम क्या है? पेड़ का काम है सिर्फ खाना खाना और बड़ा होना, इसके अलावा कोई काम नहीं उसका। क्यों? क्योंकि पेड़ का पहला चक्र जागृत है। सब में सातों के सातों शरीर होते हैं। अगर आप एक रोड से पत्थर उठाओगे ना, तो उसमें भी सातों शरीर हैं, पर फर्क क्या है? उसके सातों शरीर डेड है। तो मैं कहूँगा कि ये नॉन लिविंग थिंग है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें 7 शरीर नहीं है, उसमें 7 शरीर हैं, पर उसके सातों शरीर डेड है। पेड़ है, पेड़ का पहला शरीर एक्टिव हो गया है, इसलिए उसमें प्राण है, वो खाता है और बढ़ता है। बाकी के 6 शरीर उसके डेड है। उसके बाद आता है जानवर। जानवर का पहला चक्र एक्टिव है, पहला शरीर एक्टिव है, क्योंकि वो खाता है, बढ़ता है। एट द सेम टाइम उसका दूसरा चक्र भी एक्टिव है, इसलिए वो चलता भी है, फिरता भी है, वो सेक्स भी करता है, वो बच्चे पैदा भी कर सकता है, क्योंकि उसका दूसरा चक्र भी एक्टिव हो चुका है। ठीक है, जानवरों के बाद फिर आ जाता है मनुष्य, तीसरा। तो हमारा तीसरा चक्र भी एक्टिव हो गया है। ठीक हो गया? हम खाना भी खा रहे हैं, हम बढ़ भी रहे हैं, हम सेक्स भी कर सकते हैं, हम बच्चे पैदा भी कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हम सोच भी सकते हैं, हम बातें कर सकते हैं, हम ऐसे बैठ के बातें कर सकते हैं, हम चांद पे तक जाने की बातें कर सकते हैं, हम कितना भी फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, पास्ट के बारे में सोच सकते हैं, हम प्लानिंग कर सकते हैं। ये सारे काम हम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारा तीसरा चक्र भी एक्टिव हो चुका है। ठीक हो गया? नहीं हो गया? तो ये 3 चक्र हैं हमारे। अगर इन तीनों चक्रों को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस कर लिया जाए, या ये कह लो कि इन तीनों शरीर का अगर आपको बोध हो गया, ठीक हो गया,
तो आप जब मरते हो, आप ऐसे समझ लीजिए, जब आप जिसको तीनों चक्र का बोध हो गया, जब वो आदमी मरेगा, ठीक है, तो वो अब चौथे शरीर पे आ गया। चौथे शरीर में फिजिकल बॉडी की जरूरत नहीं होती, आप ऐसे समझ लीजिए। चौथा शरीर जो हो जाता है आपका, वो देवताओं का शरीर है, ठीक है, और भूत प्रेत का शरीर है, ऐसा समझ लीजिए आप। जैसे सपोज करो, जब आदमी मर जाता है तो उसकी फिजिकल बॉडी खत्म हो गई, अब उसका सूक्ष्म शरीर है। तो जब वो सूक्ष्म शरीर है तो वो कौन सा शरीर जागृत हो गया, उसका उसका चौथा शरीर जागृत हो गया। बट उसको अपने जीते जी ही इन चक्रों के बारे में नहीं पता था, तो उसको अब जो वो है उसको उसके बारे में भी नहीं पता, तो वो हो गया भूत प्रेत, ये सब भूत प्रेत हो गए। लेकिन जिसको अपने तीनों चक्रों के बारे में पता होता है, जब वो मरता है तो जब वो उसको अपना सूक्ष्म शरीर देखता है तो उसको उसके बारे में भी पता होता है, तो वो होते हैं देवता। तो अगर आप बोलोगे कि भूत प्रेत और ये पितृ और ये देवताओं में क्या है, तो ये चौथे शरीर है। जिनको अपने चौथे शरीर के बारे में बोध है वो देवता है, जिसको अपने चौथे शरीर के बारे में बोध नहीं है वो भूत प्रेत है। समझ में आ गया आपका? तो जो भूत प्रेत है वो ना चाहकर भी अच्छा नहीं कर सकता। वो कहीं पे भी उसकी जो प्रेजेंस होगी वो उसका गलत ही काम करेगा, वो चाहकर भी अच्छा नहीं कर सकता, कहने का मतलब है, ठीक हो गया। लेकिन जो देवी देवता होंगे वो अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, उनको पूरा बोध है, वो अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, कहने का। इसलिए आपने देखा होगा कि देवता ने दंड दिया और हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं कि वो हमें आशीर्वाद भी दे, तो दोनों काम कर सकते हैं। लेकिन भूत प्रेत कुछ अच्छा करते ये हो नहीं सकता, वो सिर्फ बुरा ही बुरा करेंगे। तो ये चौथा शरीर है, कहने का मतलब है। तो अब इसके बाद पांचवा शरीर भी आ जाता है, ठीक है। तो पांचवा जो चक्र होगा वो आप समझ लीजिए कि जो देवों के देव महादेव हो गए। फिर अब आप शिव जी पे पहुंच जाओ। अभी मनुष्य थे, मनुष्य के ऊपर चौथा शरीर क्या था, देवताओं का था, ठीक है। जिसको तीनों शरीर का बोध है वो जब चौथे शरीर पे जाएगा तो वो देवता हो गया, ठीक है। अब वो देवता, फिर उसके ऊपर वाला जो शरीर होगा पांचवा शरीर, वो क्या होगा, वो देवों का भी देव हो गया, महादेव हो गया। जो छठा शरीर होगा जो यहां पे पहुंच गया, छठा शरीर, वो बोलेगा अहम ब्रह्मा। तो अगर कोई ध्यान में है और अपनी कुंडलिनी में काम कर रहा है, उसकी ऊर्जा पहले से दूसरे पे जाएगी, दूसरे से तीसरे पे जाएगी, तीसरे पे वो अपने आप को बैलेंस कर लेगा, वो फिर चौथे पे जाएगा, चौथे पे भी वो अपने आप को बैलेंस कर लेगा, फिर वो पांचवे पे जाएगा, पांचवे पे बैलेंस करेगा, फिर छठे पे जाएगा। तो जब छठे पे वो जाएगा ना, तो वो बोलेगा अहम ब्रह्मा। आप ऐसे समझ लीजिए कि चौथे चक्र पे जाने के बाद अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो स्वर्ग लोग जाने वाला है। तीसरे चौथे चक्र में अगर उसकी मृत्यु होती है, जिसको तीनों चक्रों का बोध हो चुका है, वो अगर मरेगा तो उसकी यात्रा स्वर्ग की यात्रा, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक हो गया। लेकिन जिसको कोई इसका बोध नहीं होगा उसकी यात्रा स्वर्ग की यात्रा नहीं है। वो मरने के बाद क्या होने वाला है, या तो वो दोबारा से 13 दिन के अंदर अंदर दोबारा से नया उसको योनि मिल जाएगी, और वो नई योनि जो उसको मिलेगी उसके कर्मों के हिसाब से मिलेगी, जो कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में साफ साफ बताया है कि आपकी यात्रा एक्चुअली रुकती नहीं है। आप जहाँ पे जैसा जीवन जीते हो आपकी यात्रा वहीं से शुरू होती है। अगर आपने तामसिक जीवन जिया था तो उसके अकॉर्डिंग आपको दूसरा जन्म मिलेगा, अगर आपने राजसिक जीवन जिया था तो उसके अकॉर्डिंग आपको दूसरा जन्म मिलेगा, सात्विक जीवन जिया था तो उसके अकॉर्डिंग आपको दूसरा आपका जीवन मिलेगा। पर योनि तो है ही ना, देवताओं की भी अगर योनि मिली तो योनि तो है ही ना। तो इसीलिए तो बोला कि सात्विक गुण भी एक तरह का बंधन ही है। आप बस इस मृत्यु लोक से हटके अब आप स्वर्ग लोक में चले गए। अब आप इंसानों के बीच में नहीं हो, अब आप देवताओं के बीच में हो। अब आपके पास सुख और दुख दोनों चीजों को हटा के सिर्फ सुख ही सुख है, शांति शांति है। पर है तो वो भी उबाने वाला, कब तक सुख भोगोगे, कभी ना कभी तो उसमें भी उब जाओगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब वो भी एक तरह का बंधन है। तो जो जिसकी यात्रा मोक्ष की यात्रा होगी ना, वो चौथे चक्र में भी अपने आप को नहीं रोकेगा। हालांकि चौथे चक्र में बड़ा मजा आएगा, आपको बड़ा सुख का अनुभव होगा, शांति अनुभव होगा। लेकिन जो जिसकी यात्रा सत्य की यात्रा होगी, मोक्ष की यात्रा होगी, वो अपने आप को चौथे पे भी नहीं रोकेगा। चौथे से भी जब पांचवें में आते हो तो फिर वो आगे यात्रा आपके देवों के देव महादेव की यात्रा, ठीक हो गया। यहाँ पे गले का, इसलिए आपने नीलकंठ देखा होगा। शिव जी को जब भी आप बात करोगे तो गला उनका बड़ा ध्यान दिया जाता है कि गले में ऐसा कुछ, बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होगी। तो अब उससे ऊपर उठते हैं आप, जब छठा शरीर आ जाता है तो यहाँ पे आप बोलते हैं अहम ब्रह्मा। तो मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों यहाँ पे हैं आपके, ठीक हो गया। और उसके ऊपर जो सातवां चक्र है, ये आप ये कह लो कि यहाँ पे जाके आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। तो यहाँ पे जाके आप आत्मा और परमात्मा दोनों एक हो जाते हैं। तो हालांकि यहाँ तक पहुँचना बहुत 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 मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको
अंदर से भी काम करना होता है और बाहर से भी देवी देवताओं के, आपके ईष्ट का, आपके किसी न किसी देवी देवता का आशीर्वाद आपको चाहिए। तो दोनों तरफ से काम होगा। अंदर से आप अपनी ऊर्जा को उठाने का काम कर रहे हो, बाहर से देवी देवता भी आपके लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अ, दो तरह के लोग हैं। अगर आपने भगवत गीता पढ़ी तो उसमें दो तरह के लोगों को आपके बारे में भगवान कृष्ण ने बताया कि दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। आप अपने आसपास जितने भी लोग देख लो, सारी पब्लिक को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, एक दैवी संपत्ति, एक आसुरी संपत्ति। जो कोई भी सत्य के मार्ग में है, सच जानना चाहता है, वो सब दैवी संपत्ति पे आ जाते हैं। उसके अलावा जितने भी हैं वो सब माया से फंसे हुए लोग होंगे, वो अज्ञानी होंगे, वो सब के सब आसुरी संपत्ति पे आ जाते हैं। तो दैवी संपत्ति के जो लोग होते हैं हमारे आसपास जो हमें दिखाई पड़ते हैं, वो भी दो तरीके से हो सकते हैं। पहला, एक तो आपके पिछले जन्म के कर्म ऐसे हैं, पिछले जन्म के में भी आप दैवी संपत्ति के थे, और मैंने आपको बताया कि आप जिस यात्रा पे जाते हो आप आगे उसी यात्रा को कंटिन्यू करते हो, ठीक है ना। तो अगर पिछले जन्म के संस्कार आपके ऐसे थे तो इस जन्म में जब आप आओगे तो उन्हीं संस्कारों को लेके जाओगे। तो आप देखोगे कुछ बच्चे बचपन से ही बहुत संस्कारी होते हैं, दैवी संपत्ति के होते हैं, ठीक हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि आप बचपन से ही संस्कारी नहीं थे, बचपन से आप दैवी संपत्ति के नहीं थे, पर आपने इतना ज्ञान हासिल किया, आपने देखा, विचार किया, देखा और सब कुछ करने के बाद फिर धीरे धीरे करके आपने अपने गुणों को बनाया दैवी संपत्ति का। लेकिन एट द लास्ट अब दोनों ही लोग जो है वो दैवी संपत्ति के हो चुके हैं। तो कहने का मतलब है अगर आप मेडिटेशन के स्टेप पे हैं तो आप ऑब्वियसली आप दैवी संपत्ति के हो चुके हैं, इसलिए आप इस रास्ते पे जा रहे हैं। तो इस रास्ते पे चलते हुए आप अंदर से अपने लिए काम कर रहे हैं और एट द सेम टाइम आपकी कुल देवी, कुल देवता या जिस भी इष्ट को आप मानते हो उनका आशीर्वाद भी बाहर से है। तो दोनों तरफ से काम हो रहा है, अंदर से भी काम हो रहा है और बाहर से भी काम हो रहा है। तो अगर ऐसा जुगलबंदी बन जाए तो वो आदमी का ब्रह्मरंध्र खुलने में आसानी होगी। अदरवाइज यहाँ तक की यात्रा बहुत बहुत टफ है, बहुत मुश्किल यात्रा है इसकी, ठीक हो गया। तो कांतारा में मैंने आपको ये बताया कि कांतारा मूवी जिसने भी देखी होगी उसने ये देखा कि उसमें दैव आ जाता है, ठीक है। तो अगर कोई भी जिस पे भी देवी देवता आते हैं, जैसे मैंने बताया आपको पहले भी कि उत्तराखंड में हमारे यहाँ बहुत कॉमन है ये सब चीज़ें, देवी देवता आना, और बहुतों पे आते भी हैं। तो क्योंकि उनका ब्रह्मरंध्र अंदर से खुला हुआ नहीं है, तो इसलिए जब भी कोई दैवी शक्ति आपके अंदर आती है तो आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि वो द्वार जब खुलता है तो पूरी बॉडी आपकी वाइब्रेट करती है। तो अगर आप चाहते हो कि जब जिस पे भी दैवी शक्ति आ रही है वो एट द काम बैठे, जैसे हम बैठे, हम नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, हमारे शरीर में सपोज करो कि दैवी शक्ति आ भी जाए, बट एट द लास्ट फिर भी हम कामली बैठे, सवालों के जवाब दें, बातचीत करें, लेकिन ज़्यादा नाचे ना, अपने सर को ऐसा ना करें, मतलब हमारी अपनी बॉडी पे पूरा कंट्रोल हो और फिर भी हम दैवी को भी यूज कर पाए उनको एट द सेम टाइम कि हमारी शरीर में दैवी शक्ति है पर फिर भी हमारी बॉडी हमारे कंट्रोल में है। अगर हम ये चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। तो यानी कि जितने भी लोग हैं जिनमें भी देवी देवता आता है उन सबको भी मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से क्या होगा, बल्कि उनके लिए ईजी है, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको कि दोनों तरफ से काम होना चाहिए, आपके भीतर से भी काम चलना चाहिए और बाहर से भी काम करना चाहिए। तो उनपे तो ऑलरेडी ब्लेसिंग है, उनपे तो ऑलरेडी ब्लेसिंग है कि उनका ब्रह्मरंध्र ऑलरेडी बाहर से खुलता है, बार बार खुलता है। अब क्योंकि वो बार बार बाहर से खुलता है इसलिए बहुत फोर्स लगता है। अगर वो भी अंदर से काम करना शुरू कर दें और ब्रह्मरंध्र को अंदर से भी चोट मारेंगे और बाहर से ऑलरेडी लगती है तो द्वार खुलेगा, और आप यकीन मानेंगे कि वो द्वार परमानेंटली खुला रहता है। फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि वो द्वार खुलना बंद नहीं होता, वो खुला ही रहता है। फिर ऐसे केस में आपको देव को बुलाने के लिए ढोल नगाड़े बजाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ ऐसे बैठना होता है, एक संकल्प लेना होता है, आपको याद करना होता है, वो तुरंत आ जाता है। पर उसके लिए आपका संकल्प मजबूत होना चाहिए, उसके लिए आपका ब्रह्मरंध्र खुला हुआ होना चाहिए, उसके लिए आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कई बार पहले के टाइम पे सुना होगा आपने कि ऋषि मुनि जो थे वो किसी को श्राप दे देते थे, वो श्राप लग जाता था, ठीक है। तो वो है क्या, वो आप इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका जो थ्रोट चक्र है वो वाला चक्र पूरी तरह से जागृत हो चुका है, जो थ्रोट चक्र का खेल होता है, क्योंकि तो उसका थ्रोट चक्र पूरा का पूरा जागृत है, तो वो कुछ भी जो बोलेगा वो सत्य होगा। तो ये फिल्टर का काम करता है बेसिकली, आप ये समझ लीजिए जो थ्रोट चक्र है हमारा वो फिल्टर का काम करता है। जैसे आपने शिव जी की कहानी सुनी होगी कि उन्होंने पूरा विष पी लिया था फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ, है कि नहीं। मैंने कहा ना ये जो थ्रोट चक्र है आपका, जिसका थ्रोट चक्र जागृत हो जाता है वो फिल्टर का काम करेगा। तो उसने उन्होंने जितना भी विष पिया वो यहाँ से नीचे गया ही नहीं, क्योंकि फिल्टर का काम करता है। तो सारा सारा यहाँ अटक गया, साइड इफेक्ट क्या हुआ, नीला पड़ गया, ठीक हो क्या। तो ये फिल्टर का काम करता है, का मतलब जो भी विचार आपके अंदर आए
आप बोलोगे तो कुछ भी जहर ना तो बाहर उगलोगे और ना जहर अंदर जाएगा। तो जिसका थ्रोट चक्र जागृत हो चुका होगा वो जो भी बात बोलेगा वो सत्य होगी, वो सत्य ही होगी। ठीक हो गया। तो ऋषि मुनि वगैरह जो पहले के टाइम पे जो कहते थे कि श्राप दे दिया और वो लग गया, वो इसीलिए क्योंकि उनकी पूरी कुंडलिनी जागृत है, उनके सारे चक्र जागृत होते थे। ठीक हो गया। तो इस तरीके से, तो इसका मतलब कंतारा मूवी में जो दिखाया वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही दिखा रखा है, ऐसा ही होता है। हम बचपन से चीजें देखते आ रहे हैं। बट हाँ, हमने बचपन से ये देखा कि जिस किसी पे भी देवी देवता आता है वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो बस मेरा यही है कि अगर वो भी मेडिटेशन करें तो एट द सेम टाइम उन पे देवी शक्तियाँ आती भी हैं, देवी देवता आता है और वो अपनी बॉडी को कंट्रोल भी कर पाएंगे। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि उनको बाहर से ऑलरेडी ब्लेसिंग है। ठीक है, और पूछिए। सर आपने अभी 7 चक्रास के बारे में बताया जी। तो ध्यानी को जो ध्यान कर रहा है, ठीक है, उसको कैसे पता चलेगा कि मैं किस चक्र पे हूँ अभी? पहले ठीक है। चक्र पे हूँ, तीसरे पे हूँ, या छठवें पे हूँ, या 7वें पे पहुंचने वाला हूँ? कैसे उसको वो? देखिए, पहले तो उसमें मैं आपको ये बताऊं कि जो भी साधक है, जो भी साधना कर रहा है, उसको ना बिना गाइडेंस के नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आप बात कुंडलिनी की करते हैं, मैंने कहा ना, एक तो इन जनरल हो जाता है, जो मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूँ कि कुछ मत करो, अपना नॉर्मल बैठो, कोई भी एक मंत्र उच्चारण करो और सांस लो कि पेट फूले। ये सबसे सेफ है, इसमें कोई खेल ही नहीं है। क्योंकि मैं आपको ना तो देवता बना रहा हूँ, ना देवों के देव महादेव बना रहा हूँ, ना मैं आपको कह रहा हूँ ब्रह्म बन जाओ, ना तो आप ये कुछ नहीं। आप इंसान हो, इंसान बन के रहो अपना। तीसरा चक्र जागृत है इंसानों का, हमें भगवान में इंसान बना के भेजा ना, तो हम इंसान बन के अपना सारे के सारे काम बहुत बैलेंस तरीके से करें। ठीक हो गया, नहीं हो गया? तो जो तीसरा चक्र है हमारा वो इंसान का है। तीसरे से चौथे चक्र तक की यात्रा हमारी खुद ब खुद हो जाती है। जैसे आपने देखा, मैंने क्या बोला आपको, पहला चक्र पेड़, दूसरा चक्र आपका जानवर, तीसरा चक्र मनुष्य का हो गया। मनुष्य को जिस क्षण प्रेम हो जाता है तो उसके चौथे चक्र में घंटी बजती है। आप ये समझ लीजिए। ठीक है, तो जिस वक्त उसको प्यार हो, उसको अपनी माँ से प्यार हो जाए, बच्चों से प्यार हो जाए, गर्लफ्रेंड से प्यार हो जाए, उसके अंदर अगर प्यार मोहब्बत आ गई तो मतलब चौथे चक्र में घंटी लग गई है, चौथा चक्र उसका जागृत होने लगा है, चौथे चक्र तक ऊर्जा जाने लगी है। ठीक है, तो एक नॉर्मल मनुष्य की यात्रा 4 चक्र तक की यात्रा होनी चाहिए, और मैं एडवाइस करूंगा कि वहीं तक रखो। अगर उससे आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बिना गाइडेंस के मत जाओ। ठीक हो गया? तो आप अपना बीवी बच्चों के साथ भी रहोगे, आपको ब्रह्मचारी की भी जरूरत नहीं है, वरना आप देखोगे कि कुछ भी कहीं पे भी जाओ और बात करो कि मुझे स्पिरिचुअल जर्नी में जाना है, मुझे क्या कहते हैं उसको, जो ये जर्नी होती है स्पिरिचुअल जर्नी, आध्यात्मिक जर्नी होती है, तो उसमें सबसे पहला काम ही करा दिया जाता है कि आप ब्रह्मचारी बन जाओ। ठीक हो गया? अब बताओ, उससे संकल्प ले लिया जाता है। मतलब एक आदमी, एक लड़का पहली बार जा रहा है और गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी को बोलता है कि गुरुजी मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ और आप बताइए मैं क्या करूँ। तो छूटते ही उनको बोलेंगे कि ठीक है, तो फिर आप एक काम करिए, एक तो आपको अलग अलग तरीके, मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर जैसे कि जंध्योधारी करना है और चुटिया रखनी पड़ेगी, आपको नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, आपको दारू छोड़नी पड़ेगी और आपको ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा। मतलब पूरी अगर आप देखोगे तो पूरी लिस्ट है कि इतने सारे, ये कर दिया आपने, ठीक है, ये कर दिया आपने, ठीक है, ये कर दिया, ये सारे काम कर दिया आपने, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि वाकई में अगर उसने सारे काम कर लिए तो क्या उसको सत्य प्राप्त हो जाएगा? गारंटी देते हैं आप? ठीक है ना? तो ये इस तरीके का खेल है ही नहीं। कहने का मतलब है, आपने कितना बड़ा से बड़ा संकल्प ले लो कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, तो ये तो आपने ले लिया ना ब्रह्मचारी, उसको कौन बताएगा? वो जो रोज रात को आपका फन फुंकार के बोलेगा कि हाँ जी मैं तो ब्रह्मचारी नहीं हूं, फिर क्या करोगे उस टाइम पे? समझ में आ रहा है? तो जो चक्र, दूसरा चक्र जनेंद्री का चक्र, वो 14 साल की उम्र में प्रकृति खुद ब खुद एक्टिव कर देती है। दूसरा चक्र बचपन से ही होता है पर एक्टिव होता है 14 साल की उम्र में। अगर प्रकृति उसको अपने हाथ में ना ले तो आदमी मर भी जाएगा, उसको सेक्स के बारे में पता ही नहीं चलेगा कभी भी, क्योंकि प्रकृति खुद उसको 14 साल की उम्र में उसको एक्टिव करती है, इसलिए खुद ब खुद हमें पता चल जाता है कि कुछ हुआ है हमारे साथ। ठीक है ना? तो वैसे ही बाकी के चक्र भी हैं, तो बाकी के चक्र हमें खुद करने पड़ते हैं, पर दूसरा चक्र जो है वो प्रकृति खुद ब खुद करती है। प्रकृति ऐसा क्यों करती है? अरे प्रकृति अगर ऐसा नहीं करेगी तो प्रकृति फैलेगी कैसे? तो प्रकृति का तो काम ही यही है ना कि फैलूं, जितना हो सके मैं फैलूं। ठीक हो गया? तो इसलिए वो बाय डिफॉल्ट वो 14-15 साल की उम्र में वो काम वो खुद ब खुद ही वो चक्र जो है वो घूम जाता है।
तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो भी स्पिरिचुअल लाइन को ना पकड़कर सिर्फ अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहता है, चाहे वो स्टूडेंट हो या जॉब करता है, तो सबसे सिंपल है, मैंने बताया, अपना किसी भी एक मंत्र को पकड़ो, अपने पेट को ऊपर नीचे और प्यार में आ जाओ। जितना अपने अंदर प्रेम भर लोगे आप, तो उतना आप चौथे चक्र में रहोगे। और चौथे चक्र की यात्रा बहुत अच्छी यात्रा है। आपके पास बीवी भी होगी, बच्चे भी होंगे, घर भी होगा, गृहस्थी भी होगी, जॉब भी होगी, सब कुछ होगा। और सोसाइटी में आपका नाम भी होगा, सम्मान भी होगा, सब आपसे पूछेंगे, बात करेंगे, सबको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रेम उतर चुका है आपके अंदर। आपकी जब शब्द निकलेंगे तो उसमें प्रेम छलकेगा, समझ रहे? तो 4 चक्रों तक की यात्रा एक नॉर्मल मनुष्य की यात्रा होनी चाहिए। यहां तक किसी को भी किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हो, अगर आप आध्यात्मिक जर्नी में जा रहे हो, आप कुंडलिनी की बात करते हो और आपने कहा कि नहीं, मेरे को चौथे चक्र पे नहीं रुकना, मुझे तो और आगे तक जाना है, तो इसके बाद की यात्रा बिना गाइडेंस के बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी साधना के दौरान आपके साथ अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। इस तरीके के एक्सपीरियंस होते हैं कि आप डर जाते हो। ठीक है? अब क्योंकि अब सपोज करो आप साधना में बैठे हो, आप इमेजिन करो आप साधना में बैठे हो और आप जमीन से इतने ऊपर उठ गए। अब बताओ क्या होगा आपके साथ? हाथ में आ जाए। हाँ, है ना? अब जमीन से इतने ऊपर उठ गए का मतलब ये नहीं है कि दूसरा वाला आपको बोल के देखा कि वो तो ऊपर उठ गया था। नहीं नहीं नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि आप जमीन में नहीं हो। क्यों? क्योंकि फिजिकल बॉडी जमीन पे है, पर जो आपका सूक्ष्म शरीर है, जो अंदर है, वो इतना ऊपर उठ चुका है। ठीक है? उस दिन आप घबरा जाओगे। ठीक है? समय ऐसा भी आ सकता है कि आप सोए हो, ठीक है, आप सो गए और आपको लगेगा कि कोई भी आपके आसपास आ रहा है, जा रहा है, आपको सारी आवाजें सुनाई दे रही है, सब कुछ पता चल रहा है आपको। ठीक है? और जब आप सुबह उठोगे तो आप ये बोलोगे, यार मुझे रात भर नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि रात भर आप सब कुछ सुन रहे, सब कुछ महसूस कर रहे थे। तो आप ये बोलोगे कि मुझे रात भर नींद नहीं आई, लेकिन थकान आपके चेहरे पे है नहीं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि रात भर आपका फिजिकल बॉडी सो रही थी, इसके भीतर जो सूक्ष्म शरीर था वो जागा हुआ था। उस दिन आपको पहली बार समझ में आता, ओ मेरी फिजिकल बॉडी अलग है, मेरा सूक्ष्म शरीर अलग है। क्योंकि जो सो रहा था वो आपका फिजिकल बॉडी थी, जो जागी हुई थी वो आपका सूक्ष्म शरीर था। ठीक है? अच्छा, कहने का मतलब ये है कि पहले चक्र से लेके छठे चक्र तक के अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, और वो एक्सपीरियंस सिर्फ आप ही को पता चलेंगे। और आप अपने गुरु को, अपने गाइड को बताओगे, वो आपको आपके एक्सपीरियंसेस सुनेगा, और उसको सुन के फिर उस सब उसके समझ में आ जाएगा। मतलब मैं नहीं बता सकता ऐसे कि आप कौन से चक्र पे हो, पर वो अगर मुझे बताएगा, मतलब मैं ऑन कैमरा नहीं बताना चाहता कि किस चक्र में कैसा कैसा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि सबके एक्सपीरियंसेस भी अलग अलग हो सकते हैं। बट अगर वो मेरे को बताएगा कि सर मेरे साथ अभी ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैं उसको बता दूंगा, अच्छे से गाइड करूंगा। अच्छा ठीक है, अभी ऐसा ऐसा हुआ, तो तुम एक काम करो, अब तुम इसको इस तरीके से करो। तो मैं उसको गाइड करूंगा कि तुम इस तरीके से करो। ठीक हो गया? नहीं हो गया? अगर वो मोक्ष की यात्रा पे, अगर वो सत्य की यात्रा पे, और अगर सपोज करो उसका है कि मुझे सिद्धियां हासिल करनी है, वो तो मेरे पास ना आए, क्योंकि वो अलग मार्ग हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मोक्ष की यात्रा में जाएगा उसके पास सिद्धियां हासिल नहीं होती हैं, होती हैं, उसके पास बाय डिफॉल्ट होती हैं। वो पाना नहीं चाहता, पर जो सातों चक्र तक पहुंच जाएगा, पहले चक्र की अलग सिद्धि होती है, दूसरे चक्र की अलग सिद्धि है, हर चक्र की अलग 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 सिद्धियां होती है। मैंने कहा ना, जैसे 5वां चक्र किसी का जागृत हो गया, तो वो जहर खाएगा तो जहर लगेगा नहीं शरीर पे, तो वो अपने आप कितनी बड़ी सिद्धि है। 5वां चक्र जिसका जागृत हो गया, वो जो बोलेगा वो सत्य हो जाएगा। सपोज मैंने आपको बोल दिया कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, तो मैंने बहुत अच्छे भाव में ये बोला आपको, तो ये सत्य हो जाएगी। इससे बड़ी सिद्धि क्या चाहिए, है ना? पर ये मैंने सिद्धि पाने के लिए नहीं किया, मेरी यात्रा सत्य को पाने की थी। उसमें चलते हुए मैंने पूरी कुंडलिनी पे काम किया फॉर एग्जाम्पल। तो जो आदमी यहां तक पहुंच जाएगा, बाय डिफॉल्ट उसकी जितनी भी सिद्धियां हैं उसने हासिल कर ली, पर वो चाहता नहीं है उनको हासिल करना, उस पर काम करेगा भी नहीं, वो फंसेगा भी नहीं, क्योंकि वो भी एक तरह का बंधन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उसने किसी को बोल दिया और उसका सच हो गया, और वो तो उसको छोड़ेगा नहीं, फिर वो 4 लोगों को और बताएगा, तो उसके घर के बाहर तो भीड़ लग जाएगी। यही तो वो नहीं चाहता था। वो क्या चाहता था? वो तो ये चाहता था ना कि सत्य की खोज में आराम से अपना जीवन जीऊं, मुझे नहीं चाहता इसका भूत उतारो, उसका प्रेत उतारो, फिर लोग तुम्हें माला पहनाएंगे, फिर तुम्हारे इंटरव्यू होंगे, फिर बड़ी बड़ी बातें होंगी। वो फिर फंस गए ना, फिर तो फंस गया माया जाल में, फिर तो फंस गया ना। फिर से कहने का मतलब है, तो फिर क्या होगा कि आप एक मतलब सतोगुण में फंस गया, वो भी एक तरह का बंधन है। ठीक है कि नहीं है?
तो कहने का मतलब ये है कि आप कुंडलिनी पे अगर काम कर रहे हो तो अगर आप चौथे चक्र से ऊपर की यात्रा अगर आपकी है तो आपको एक गाइड चाहिए। बिना गाइड के आप ये यात्रा मत करिए। छठे चक्र तक के आपके अलग अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। वो एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप और मैं बैठे हैं, आप भी मेडिटेशन कर रहे हैं, मैं भी मेडिटेशन कर रहा हूँ, आपके अपने अनुभव हैं, मेरे अपने अनुभव हैं। छठे चक्र तक वो अपने आपके अनुभव और मेरे अनुभव अपने 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 होंगे। आपके अंदर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता चलेगा, मेरे अंदर क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलेगा, जब तक हम एक दूसरे को बताएं ना। बट छठे चक्र से सातवें चक्र पे, क्योंकि वो चक्र हमारे शरीर से बाहर है, तो छठे चक्र से सातवें चक्र पे जब ऊर्जा जाती है तो उसका जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो एक्सपीरियंस अब आपका अपना एक्सपीरियंस नहीं रहा, वो एक्सपीरियंस बाहर निकल के आता है। तो यानी कि सपोज करो अगर आप 10 लोगों के बीच में या एक बड़े से हॉल में आप हो, मेडिटेशन कर रहे हो, और उस वक्त आपकी ऊर्जा छठे चक्र से सातवें चक्र में चली गई, हालांकि छलांग होती है ये, इसलिए छठे चक्र से सातवें चक्र में जाने के लिए आपका बहुत तगड़ा विश्वास होना चाहिए अपने गुरु पे या अपने ईष्ट पे, अपने भगवान पे। क्योंकि छठे चक्र से सातवें चक्र पे जब आप जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे को मौत आने वाली है, आप डर जाते हो, इस तरह का एक्सपीरियंस होता है। और वो एक्सपीरियंस इस तरह का होता है कि जितने लोग उस हॉल में बैठे होंगे ना, वो सब ऐसे सन्नाटे से देखेंगे कि इसको हो क्या रहा है। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले चक्र से लेके छठे चक्र तक की जो यात्रा है, उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। आप जब तक किसी को बताओगे नहीं तब तक किसी को पता चलेगा नहीं। लेकिन छठे चक्र से सातवें चक्र का जो जंप है, अगर वो जंप आपने किसी के बीच में बैठ के किया, लगा आपको वो जंप, तो वो एक्सपीरियंस अब सिर्फ आपका एक्सपीरियंस नहीं रहा, उन सब लोगों का एक्सपीरियंस हो गया। सब लोग देखेंगे कुछ हुआ है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, ये द्वार है और ये सालों से बंद है। जब ये द्वार खुलेगा तो उस वक्त बहुत फ्रिक्शन होगा, पूरी बॉडी वाइब्रेट करेगी और आप ऐसे ही एक्सपीरियंस करोगे जैसा आप देखते हो किसी भी देवी देवता आता है। तो जैसे आप गढ़वाली हो, है ना, उत्तराखंड के ही हो, तो आपने देखा होगा जब कभी घड़ियाला लगता है, ढोल वगैरह लगते हो, या आपने कंतारा मूवी की बात करी थी उसमें आपने देखा कि ढोल वगैरह बजते हैं। तो क्या होता है, जैसे नॉर्मली आदमी बैठा होगा, जब ढोल वोल बजेंगे, जब किसी पे देवता आता है तो अब उसकी बॉडी उसकी कंट्रोल में नहीं है ना, तो सब लोग देखते हैं कि देवता आ गया, सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। तो हुआ क्या, वो द्वार खुला एक्चुअली। तो वो द्वार जो साधक अपनी साधना से खोलता है, तो वो द्वार तो पहली बार ही खुला। जब देवता आया था तो वो द्वार बाहर से खुला, साधना से उसने इस द्वार को भीतर से खोला, पर खुला तो द्वार ही है। फ्रिक्शन तो उतना ही हुआ, वाइब्रेशन तो उतना ही हुआ। तो आपकी बॉडी इस तरह से वाइब्रेट करती है, इतना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस होता है कि सब लोगों को पता चलता है कि कुछ हो गया है। समझ में आया? और ये एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, धीरे धीरे करके वो एक्सपीरियंस कम होता रहेगा, फिर आप उसको भी पूरा कंट्रोल कर लोगे, फिर वो द्वार आपका परमानेंट खुला रहता है। ठीक हो कि नहीं हो गया? तो ये द्वार 2 तरीके से खोला जाता है, बाहर से भी और भीतर से भी। तो हर चक्र में जब आप पहले चक्र से दूसरे चक्र में, दूसरे से तीसरे चक्र में, तो जब आप जंप होता है तो उस जंप का अपना एक्सपीरियंस है, और उस चक्र में ही जो आप समय बिताते हो उसका अपना एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल आप तीसरे चक्र में हो और तीसरे चक्र से चौथे चक्र में, मैंने कहा ना तीसरे से चौथे चक्र में जो है वो जंप जो है वो प्रेम लेके आएगा। जिसके जीवन में प्रेम आ गया उसका वो जंप होगा। तो आपने देखना किसी भी 16 साल के लड़के को अगर प्यार हो जाता है ना, वो छुपा ही नहीं छुपेगा उससे। अगर वो पब्लिक के बीच में भी होगा, उसका आओ भाव, उसका बात करने का तरीका, उसका सब कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो छुपा ही नहीं छुपेगा कि उसको प्यार हो गया। वो चौथे चक्र में अभी वो चलते फिरते कुत्ते से भी प्यार करेगा, कुत्ते को भूख लगी उसको बंद भी खिलाएगा। और जब तक उसको प्यार नहीं हुआ था तब तक वो उसी कुत्ते को लात मारता था, उसी कुत्ते को पत्थर भी मारता था। पर जैसे उसके जीवन में प्यार उतरेगा वो उस कुत्ते को बिस्किट भी खिलाना शुरू कर देगा। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि वो चौथे चक्र में आ चुका है, उससे पहले वो तीसरे चक्र में था। तो चौथे चक्र में जब कोई आएगा उसके जीवन में प्यार उतर जाएगा। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है एक चक्र से जब दूसरे चक्र में जंप करते हैं तो उसका अपना एक्सपीरियंस है, और उसी चक्र में जब आप जीवन जीते हो अपना, उसका अपना एक अलग एक्सपीरियंस है। तो दोनों अलग अलग एक्सपीरियंस है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि नॉर्मली सब लोगों को चौथे चक्र तक की यात्रा जरूर करनी चाहिए, ताकि आप अपना जीवन बहुत बैलेंस तरीके से कर पाओ। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो आध्यात्मिक जर्नी में जाना चाहता है, स्पिरिचुअल जर्नी में जाना चाहता है, मोक्ष पाने की प्राप्ति है, सुख शांति पाने की प्राप्ति है, और बैलेंस रहना चाहता है, बैलेंस, क्योंकि देखो चौथे चक्र में भी आप बैलेंस नहीं हो,
चौथे चक्र में क्या है कि अगर कुछ अच्छा हुआ तो आप बहुत खुश होते हो, कुछ बुरा हुआ तो आप बहुत दुखी हो जाते हो। तो आपके जीवन में सुख और दुख दोनों चलेगा। कुछ अच्छा हुआ तो बहुत सुख, कुछ बुरा हुआ तो दुख। तो सुख दुख दोनों के साथ खेलते हो आप। ये चौथा चक्र है आपका, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान राम थे, तो भगवान राम को जब बोला गया कि भाई आपका आज राज्याभिषेक होगा और आपको जो है राजा बनाया जाएगा, तो उन्होंने कहा ठीक है, जो आ गया। खुशी के मारे पागल नहीं हुए वो कि मैं राजा बनने वाला हूँ, नॉर्मली हाँ जो आ गया। रात को उनको बुलाया कि भाई ऐसा है, आपसे जो कहा गया था ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी बीवी को उठाओ और निकलो। 14 साल की जो आ गया। देख रहे हैं, इस तरफ सुख और इस तरफ दुख। ना तो वो सुख में डूबे और ना तो वो दुख में डूबे, वो बैलेंस पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो जो सुख और दुख को दोनों को बैलेंस करके चलता है, वो पांचवा चक्र आ गया। चौथे चक्र में क्या था, प्यार उतरेगा। प्यार मोहब्बत सब कुछ जितना भी इसका है वो सब कुछ चलेगा। एट द सेम टाइम उसका जितना भी अपोजिट, मैंने कहा ना सिक्के के दो पहलू होंगे। जैसे कि दूसरा चक्र है, दूसरा चक्र जिसका जब तक जागृत नहीं है, मतलब जिसने उसमें काम नहीं किया, तो तब तक उसको क्या होगा, सेक्स। सेक्स कहाँ से मिले, कैसे मिले सेक्स। पर जब वो उस पर काम करेगा तो उसका दूसरा पहलू भी निकल के आएगा, ब्रह्मचार्य। तो उसके जीवन में ब्रह्मचार्य खुद ब खुद उतरेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो सेक्स नहीं कर सकता, वो कर सकता है, उसकी इच्छा होगी तो करेगा। पर अब क्या होगा, जब उसकी इच्छा होगी, जब सामने वाले की इच्छा होगी, जब दोनों के बीच में प्रेम होगा, जब एक टाइमिंग होगी, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, तब वो सेक्स करेंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं था, तब तक वो सेक्स क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनको करना था, अंदर का जानवर जाग गया था। क्योंकि दूसरा चक्र बार बार चोट मार रहा है, करता क्यों नहीं, करता क्यों नहीं। और आपका कंट्रोल आपकी इंद्रियों में है ही नहीं, क्योंकि आपने अपने मन को जीता हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये फिर क्या होगा, आप उसके अधीन होगे, फिर रेप होते हैं, बलात्कार होंगे, या आप अपनी बीवी के साथ ही रेप करोगे, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रेप करोगे। उसका मन नहीं है पर तुम्हारा मन है, तो तुम जानवर बन जाओगे उस टाइम। जैसे आपने देखा ना कभी बंदर है, बंदर को अगर सेक्स करना है तो बंदरिया का मन नहीं है, उसने अपना बच्चा पकड़ रखा है, वो उस बच्चे को भी मार देगा, क्योंकि उसको करना है, उसके अंदर का जानवर जाग जाता है। तो ऐसे ही इंसानों में भी जानवर जागता है। तो जो इस पे काम नहीं करेगा, जिसका दूसरा चक्र एक्टिव नहीं है, उसका अंदर का जानवर हमेशा जागे रहेगा। जो ध्यान में रहता है, इसका पहला चक्र एक्टिव होगा, दूसरा चक्र एक्टिव होगा, तो सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं। दूसरा चक्र प्रकृति कहती है एक्टिव हो गया, सेक्स करो। हमने अपनी साधना से उसको काम किया, उसको उसका सिक्के का दूसरा पहलू बना दिया, ब्रह्मचार्य का पहलू बन गया। तो अब सिक्के के दो पहलू हो गए। तो वैसे ही जो चौथा चक्र है आपका, वो प्रेम उतारता है आपके जीवन में, ठीक है। अदरवाइज अब जब प्रेम है तो गुस्सा भी है। तो आपने देखना कि जो कोई बहुत प्रेम में होता है आदमी, जब गुस्सा आता है ना उसको, तो वो गुस्से में भी उतना ही प्रचंड बन जाता है, ठीक है ना। जैसे लव मैरिज होती है ना, तो लड़का लड़की दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत सब कुछ एक करना है। लेकिन जब कभी भी उनके बीच में कोई आएगा या किसी ने कुछ किया, तो जब उनको गुस्सा आएगा तो वो गुस्सा भी कंट्रोल नहीं कर सकता, फिर उनका गुस्सा सामना करना ही बड़ा मुश्किल है। तो चौथे चक्र में दोनों चीजें होती हैं, गुस्सा भी होगा, प्यार भी होगा, दोनों चीजें चलेंगी। अगर आप यहां से और ऊपर बढ़ते हो, पांचवें चक्र पे आ जाते हो, तो अब आप बैलेंस हो। अब आपको कोई गाली दे रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता, आपके जीवन में वैराग्य आ गया, अब आपको फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, सुख है दुख है, दोनों पे बैलेंस रहना सीख जाते हो आप। तो ये पांचवा चक्र हो जाता है। फिर इसके ऊपर छठा चक्र, वो तो छठा चक्र मैंने आपको कहा, वो तो फिर अहम ब्रह्मा, तो मैं ही हूँ सब कुछ। अब तो मैं ही हूँ सब कुछ, ठीक है कि नहीं। तो अलग अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने आप से करना चाहते हैं, तो चौथे चक्र तक की यात्रा के लिए किसी गाइड की जरूरत नहीं है। मैंने बता दिया आपको, अपना बैठो, कोई भी एक मंत्र लो, पेट ऊपर नीचे आराम से करो, और जितना हो सके अपने जीवन में प्रेम को उतारो। तो चौथे चक्र की यात्रा है। इससे आगे की यात्रा अगर आपको करनी है तो आपको गाइड की जरूरत पड़ेगी। और बहुत सुंदर सर, मैंने कल्कि अवतार के बारे में सुना हुआ है। कल्कि कल्कि अवतार के बारे में आपके क्या विचार है? तो हमारे वेद पुराणों में ऑलरेडी 10 अवतार की बात की गई है। हमारे 4 युग होते हैं, आपको पता होगा कौन कौन से युग होते हैं। पहला होता है सतयुग, ठीक है। दूसरा होता है त्रेता युग, ठीक है। तीसरा होता है द्वापर युग, ठीक है। और चौथा अभी जिसमें हम जी रहे हैं, ठीक है। कलयुग। ठीक है। तो 10 अवतार की बात की गई है। तो क्या हुआ कि 4 3 2 1 जो सबसे पहला युग था, उसमें 4 अवतार हुए। फिर उसके बाद 3, फिर 2, अब 1 जो होना है कलयुग में, वो है कल्कि अवतार।
अगर आप इन अवतारों को देखोगे ना तो आपको पूरा ह्यूमन इवोल्यूशन समझ में आ जाएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे अच्छी चीज़ ये है हमारे सनातन में कि आप पूरा साइंस से कनेक्ट करते हो। एक्चुअली सारी साइंस को मिलाकर जो सबसे लेवल बढ़ा दोगे, जो सबसे टॉप लेवल होगा, डेट इज सनातन। हमारी साइंस वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी। तो क्योंकि हमारी साइंस वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, इसलिए हम कहते हैं कि वो साइंस नहीं है। पहुँचेगी पर पहुँच नहीं पाएगी कभी भी। 5वें चक्र तक पहुँच सकती है साइंस हमारी, 6ठे चक्र तक नहीं पहुँच पाएगी, और 7वें तो भूल जाओ। और 5वें चक्र तक, 5वें शरीर तक के आदमी को पकड़ा जा सकता है। साइंस पहुँच सकती है 5वें चक्र तक, 6ठे चक्र में नहीं, अंदाजे लगा सकती है। 7वें में तो भूल ही जाओ, साइंस नहीं पहुँच सकती कभी भी 7वें चक्र पे। ठीक है, तो इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला अवतार है वो मछली का अवतार है। यानी कि जो जीवन की शुरुआत हुई वो पानी में हुई। तो सबसे पहला जो अवतार है वो मछली का अवतार। जो दूसरा अवतार है आपका वो है कछुआ। मतलब पानी में भी है और बाहर भी आएगा। अगर आपने देखा होगा समुद्र मंथन हुआ था, है ना। समुद्र मंथन में कछुए के ऊपर एक बड़ी सी चट्टान को रख के शेषनाग एक तरफ, असुर एक तरफ, देवता बैठ के समुद्र मंथन कर रहे थे, तो वो कछुए के ऊपर हुआ था। तो कछुआ जो है वो दूसरा अवतार है। ठीक है, तो पानी के अंदर मछली, कछुआ अंदर बाहर दोनों। तीसरा जंगली सुअर, वरा अवतार, जिसमें कंतारा मूवी इसी पे ही काम कर रही है। तो ये आपका तीसरा अवतार है जो कि अब पूरा बाहर आ चुका है, जमीन पे रहता है। चौथा अवतार जो है अब वो जानवर से थोड़ा सा और आगे बढ़ा, नरसिंह अवतार। अब वो आधा जानवर है, आधा मनुष्य है। तो ये 4 अवतार हुए सतयुग में, ये 4 अवतार। उसके बाद जो अगला अवतार था वो था वामन अवतार। मतलब अब पूरा मनुष्य बन चुका है, पूरा मनुष्य बना पर बौना है। मनुष्य पूरा बना लेकिन बौना मनुष्य है। उसके आगे जो अगला अवतार जो हुआ वो हुआ परशुराम का। मतलब पूरा मनुष्य है, पूरी बिल्ट है, पर गुस्से में है बहुत, क्रोध में है बहुत। ठीक है ना, तो ये आपका अगला अवतार। इसके बाद जो फिर से जो अगला अवतार हुआ वो राम का अवतार हुआ। तो राम को हम सारे पूछते ही इसलिए हैं क्योंकि वो एक बैलेंस पर्सनैलिटी है। पूरा मनुष्य बन चुका है और धैर्य है उसके अंदर और सब कुछ है उसके अंदर। जितनी सारी अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए वो सब है उनके अंदर। मर्यादा है, सब कुछ है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ऐसे कहते हैं। तो राम के अंदर वो सब कुछ है, इसीलिए सबसे ज्यादा जो है वो राम को पूजा जाता है। तो परशुराम जो थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने सबको जो युद्ध लड़ा गुस्से में सबको मारा। मतलब 21 बार उन्होंने पूरी की पूरी पृथ्वी पे राज कर लिया था, ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो सब कुछ किया, तो गुस्से में थे लेकिन बहुत ना। जब राम अवतार हुआ तो राम ने भी युद्ध लड़ा, सब कुछ किया, लेकिन बहुत मर्यादा के साथ और बहुत डिसिप्लिन तरीके से, इस तरीके से उन्होंने युद्ध लड़ा। उसके आगे जो दूसरा है, जो अगला अवतार हुआ वो कृष्ण का अवतार हुआ। उन्होंने युद्ध लड़ाई, उन्होंने युद्ध लड़वा दिया। देख रहे हैं आप कितने इंटेलिजेंट हो। अलग अलग अवतार, उन्होंने कहा लड़ने की मुझे जरूरत क्या है। नरसिंह खुद से करा, परशुराम ने खुद से किया, राम ने खुद से किया। अगर कृष्ण था, उन्होंने कहा मैं क्यों करूं, तुम लड़ो। उन्होंने लड़वाया, इंटेलिजेंस लेवल और ऊपर चला गया था। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए जैसे कि एक सॉफ्टवेयर है जो हर साल अपडेट होता जा रहा है। मोबाइल है, ये था, अगले साल और अपडेट हुआ, अगले साल और अपडेट हुआ, अगले साल और अपडेट हुआ। तो देखो कि पहला मछली था, अब मछली से लेके कृष्ण तक की यात्रा कैसी हुई। तो अगला जो अवतार होगा वो कल्कि अवतार जो होगा, आप सोचो कितना एडवांस होने वाला है, कितना एडवांस होने वाला है। आप कृष्ण तक को देखो और उसके बाद देखो जो कल्कि अवतार होगा वो कितना ही एडवांस होने वाला होगा। ठीक है ना, तो क्योंकि विलन भी तो एडवांस हो रहे हैं, दोनों एडवांस हो रहा है ना। हीरो है और विलन है। जो अवतार है ये हीरो है, ये हीरो आ क्यों रहे हैं, क्योंकि विलन भी आया है। ठीक है, अगर आप जर्नी देखोगे हीरोज की, तो हीरोज को आप देख रहे हो कि ये एडवांस होते जा रहे हैं, अपडेट होते जा रहे हैं। हीरो क्यों अपडेट हो रहे हैं, क्योंकि विलन भी अपडेट हो रहे हैं। तो अगर आप देखोगे कि कल्कि अवतार होगा तो बहुत एडवांस होने वाला है, बिल्कुल सही बात है। तो ये भी तो देखो कि विलन कैसे होने वाला है। अपने चारों तरफ देखो, हर कोई विलन दिखेगा आपको। इस कलयुग में सारे के सारे विलन ही तो हो रखे हैं। तो क्या हो रखा है, जितने भी भगवान के भक्त थे वो सारे के सारे जो भक्त हैं वही विलन बन रखे हैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कल्कि अवतार की जो बात है ये बिल्कुल सही। अगर इस पूरी जर्नी को आप तरीके से देखोगे तो आपको पूरा इवोल्यूशन समझ में आएगा। ठीक है, और कुछ? तो सर अभी हम हमारे जो चर्चा चल रही है वो ध्यान पे चल रही है जी ठीक है। हम सभी को पता है कि ये कलयुग है, ठीक है, कलयुग चल रहा है अभी। तो क्या इस कलयुग में ध्यान के सहारे हम भगवान को पा सकते हैं? बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वी आर वेरी थैंकफुल कि हम कलयुग में हैं। कलयुग में भगवान को पाना सबसे आसान है। अगर आप पुरानी सुनोगे कहानियाँ तो आपको पता चलेगा कि पहले के टाइम पे कितने सालों साल तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाके भगवान प्रसन्न होते थे, है कि नहीं है? क्योंकि उस वक्त उनके पास साधन नहीं थे, हमको पता नहीं था। आज कलयुग में हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सारे साधन हैं। हमारे पास राम की कहानी है, हमारे पास कृष्ण की कहानी है, हमारे पास गौतम बुद्ध की कहानी है, ठीक है। गौतम बुद्ध को अगर आप देखो, देखो क्या हुआ कि अगर आप राम को, कृष्ण को जब आप देखते हो तो आप सीधा भगवान की बात करते हो, आप कहते हो भगवान ने अवतार लिया, है ना। तो हालांकि माँ की कोख से जन्म लिया उन्होंने, बायोलॉजिकली राम में और हम में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। बायोलॉजिकली कृष्ण में हम पे भी कोई फर्क नहीं है, बायोलॉजिकली हम सब सेम है। ऐसा उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं था जो कि हमारे अंदर नहीं है, पर हमने कहा कि वो भगवान है, ठीक है। आप गौतम बुद्ध को देखो, तो गौतम बुद्ध तो आप ये नहीं कहोगे कि वो भगवान ने अवतार लिया था। अगर आप गौतम बुद्ध को देखोगे तो आपको लगेगा कि एक ये राजकुमार थे और उनके अंदर एक जिज्ञासा जागी सत्य को जानने की, और वो स्पिरिचुअल जर्नी में गए, आध्यात्मिक जर्नी में गए, उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। उसके बाद हमने कहा यही भगवान है, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद। तो मतलब कलयुग में हमारे पास, हमारे मोबाइल में है ये सब कुछ, तो ये सिर्फ हमारे पास है और किसी के पास नहीं थे, इससे पहले नहीं थे किसी के पास। तो इसलिए आज की डेट में हमारे पास, हम ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं, लोग हमारी बातें सुन रहे हैं, ये पहले कहाँ था, है ना। अगर हम कह रहे हैं कि मोक्ष को पाना है, कुंडलिनी होती है, 7 चक्र होते हैं, ये आज की डेट में बच्चे को मोबाइल में पता है, पहले के टाइम में थोड़ा पता था, है ना। तो क्योंकि साधन बहुत सारे हैं, क्योंकि हमको पता सब कुछ चल चुका है, क्योंकि हमारे पास मैंने कहा ना, हमारे पास रामकृष्ण परमहंस जी हैं, हमारे पास सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, हमको हमारे पास सब कुछ है। कहने का मतलब है हमको सब कुछ पता है, बस हमें इस लाइन पे जाना है। अगर हम इस लाइन पे जाएंगे तो हम पा लेंगे, जो नहीं जाओगे तो नहीं पाओगे, है कि नहीं। पहले के लोग जो इस लाइन पे जाते थे उनको पता नहीं था कि वो पा पाएंगे या नहीं पा पाएंगे, क्योंकि उनके पास इस तरह के एग्जाम्पल्स नहीं रहे होंगे बेचारों के पास, उनके पास, उनको बहुत टफ रहा होगा उनके लिए। पर हमको तो पता है ना कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, बस उतरने की तो देर है। तो उतरना है और उस पर चलना है और आप पालोगे। तो कलयुग में पाना सबसे आसान है, ठीक हो गया। और दूसरी बात, आप ये कभी मत समझिएगा कि कलयुग चल रहा है और सतयुग खत्म हो गया। देखिए ऐसा है कि अगर आप महाभारत का समय देखेंगे तो कृष्ण के साथ जो खड़े हैं वो सब सत्य के साथ खड़े हैं, अर्जुन के साथ जो खड़े हैं वो सत्य के साथ खड़े हैं, तो उनके जीवन में सतयुग है। लेकिन सामने जो हैं उनके जीवन में तो कलयुग ही चल रहा है ना। उनका जो बात करने का तरीका, जो रहन सहन है, उनका जो भी कुछ है, जो मानसिक स्थिति है उनकी, वो तो कलयुग की है ना। तो कहने का मतलब है हर जन्म में सब रहता है, हर युग में सब रहते हैं। अगर किसी के घर में मियाँ बीवी बच्चे परिवार सुख शांति से जीवन जी रहे हैं तो मैं कहूँगा उनके घर में सतयुग चल रहा है ना। उन्हीं के घर में मारधार चल रही है, पिटाई चल रही है, सब कुछ चल रहा है, गंदा घर हो रखा है, तो मैं कहूँगा हाँ कलयुग चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कलयुग चल रहा है तो मतलब सब कुछ ही खत्म हो गया ना, ऐसा कुछ नहीं होता। आप ऐसे समझिए कि सतयुग ऐसा होता है, ये 4 युग होते हैं और एट द सेम टाइम ये चारों युग साथ में चल रहे होते हैं। आपकी प्रेफरेंस क्या है, आप अपने घर में क्या चाहते हो, आप अपने घर को कलयुग बनाना चाहते हो या सतयुग का घर बनाना चाहते हो, वो आपके हाथ में, ठीक है। और फिर उस तरीके से आप अपना जीवन जीते हैं, ठीक है ना। अब जैसे वो महाभारत में जो चीर हरण वाला जो केस हुआ था, तो वो जो चीर हरण जो चल रहा था, तो क्या वो आप उसको कहोगे कि द्वापर युग चल रहा था या त्रेता युग चल रहा था? उसको तो देख के पूरा कलयुग तो चल रहा था वो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि उस वक्त कलयुग नहीं था या अब कलयुग है। जहां पे भी अच्छाई होगी वो सतयुग है, जहां पे भी कुछ बुरा हो रहा होगा वो कलयुग है। इस तरह से समझने की जरूरत है, ठीक है। और पूछिए सर। आपने कहा कि मतलब हम जो ध्यान चौथे चक्र में चलते हैं और चौथे से 5वें जाने में, उसके बाद चौथे के बाद हमें गुरु की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो गुरु से रिलेटेड एक प्रश्न है कि गुरु और सदगुरु, इसमें क्या डिफरेंस है? ठीक है। एक तो गुरु हो गए, ठीक है, और गुरु से ऊपर होते हैं सदगुरु, या गुरु के बराबर होते हैं, या गुरु से नीचे होते हैं? देखिए इसमें ऊपर नीचे तो मैं नहीं कहूँगा, मैं आपको बता देता हूँ कि गुरु और सदगुरु में डिफरेंस क्या होता है, फिर ऊपर नीचे का आप खुद डिसाइड कर लेना। गुरु का काम होता है कि
मार्ग दिखाना और अपने तक रखना। मैंने क्या कहा आपको कि हमारी टैगलाइन क्या थी? अपना सच पकड़कर चलो, अपना सत्य पकड़कर चलो, अपना दीपक आप बनो। ठीक है, तो सपोज करो कि मेरे अंदर का दीपक जल चुका है, मेरे अंदर एक उजाला है, एक दीपक है, और फॉर एग्जाम्पल आप अंधकार में हो, हम जंगल का रास्ता तय कर रहे हैं, तो मेरे पास क्योंकि चिराग है तो मैं आपको अपने साथ लिया और मैं आपको कह रहा हूँ कि चिंता ना कर, मेरे पास मसाल है, चल रहे हैं आगे तक। तो ये मैं गुरु हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे साथ चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई परेशानी आएगी ही नहीं आपको, क्योंकि मेरे में चिराग है, मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये कांटा है, हटा दो, ये करो, वो करो, वगैरह वगैरह। लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा रास्ता अलग हो जाएगा, आपका रास्ता अलग हो जाएगा। उस दिन क्या करोगे आप? क्योंकि दीपक तो मेरे अंदर था, मैं तो मुड़ गया उस तरफ, अब आपका आगे का जीवन तो अंधकार में फंस गया है कि नहीं? तो यहाँ पे साधक को ये सोचना है कि मुझको अपना दीपक आप बनो, गुरु बनाओ, बट अपना दीपक आप बनो। तो जो सदगुरु होगा, सदगुरु का क्या काम होगा? सदगुरु अगर होगा तो वो जो मसाल लेके चल रहा होगा, उसको पता है कि मेरी इसके साथ जर्नी वहां तक की है, तो इससे पहले कि मेरा रास्ता अलग हो जाए, मैं इसका दीपक भी जला दूं। गुरु सदगुरु में ये फर्क है। तो सदगुरु जो होगा वो दूसरे का दीपक भी जला देगा, और दूसरे का दीपक जलाने के बाद वो बोलेगा तू जा, अपनी उड़ान अपनी अलग उड़, दीपक जल गया ना, अब अपनी यात्रा अपनी कर। ये सदगुरु का काम है। सदगुरु किसी भी तरह के बंधन में नहीं फंसेगा ना, कितना सिंपल है। सदगुरु का रास्ता मोक्ष का रास्ता है, वो अच्छा बुरा किसी भी बंधन में क्यों फंसेगा? वो आपको अपने पास रखेगा तो आप क्या बोलोगे? सर आप ही हो, बस आप ही हो। उसको ये चाहिए ही नहीं, अरे मैं क्यों हूँ यार, तू रोज सुबह आ जाता है, परेशान करता है मेरे को, मुझे चाहिए ही नहीं तू, मैं चाय पी रहा हूँ तो आ जाता है मेरे पैरों पे गिरा रहता है, मुझे चाहिए ही नहीं तू। दीपक जला दिया ना, अब जा अलग जा। तो अपने आप को अलग करेगा, हटाएगा सबको, उसको कुछ नहीं चाहिए उसको भाई, उसको चाहिए मैं मेरा परमात्मा, बस उसको ये चाहिए। गुरु को भीड़ चाहिए, उसको चाहिए कि आए लोग बैठे, फिर मैं बात बताऊं, फिर वो क्वेश्चन करें, फिर पूछें, तो क्योंकि उसके पास दीपक जल रखा है, वो सबको अपने ही रोशनी पे सबको दुनिया दिखाएगा ऐसे ऐसे करके, देखो ये है। और सदगुरु क्या करेगा? सदगुरु अपने दीपक से सबका दीपक जलाएगा, अब बोलेगा जल गया सबका दीपक, चलो मैं जा रहा हूँ, अपनी यात्रा अलग करो, मेरी यात्रा अलग है। तो सदगुरु का काम ये। थैंक यू सर, बहुत मजा बहुत आया बढ़िया। आपके साथ बात करके। फिर कभी दोबारा जानकारी दोबारा प्राप्त मुलाकात करके। होगी, फिर आप और क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।